हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल नेक्स्ट प्रा जेई पे। आज का बेटा जो अपना चैप्टर है ऑल टफ पीवाईक्यू के श्रेणी में सीरीज में, दैट इज पैराबोला। ठीक है, जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम टॉपिक वाइज भी डिस्कशन कर रहे हैं, है ना। ताकि जैसे लेट्स सपोज किसी बच्चे का एक टॉपिक दो टॉपिक तैयार है, खासकर ये कॉनिक सेक्शन में तो ऐसा देखने को पाया गया है दोस्तों, जब से ये सिलेबस अपडेट हुआ है कि जो हमारे पास स्टार्टिंग का पार्ट है ना बेटा, मेंस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहो तो उतने ही करके भी छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी। जैसा अगर आपने पूरा कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। ऑफ कोर्स रिवर्स ऑर्डर में रहेंगे, पहले 2025 के रहेंगे, देन फिर 2021 के बेटा देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, जैसे आपको पता है कि हम लोगों ने स्टार्ट किया है नेक्स्ट्रा डाउट हब, है ना। यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की जो भी फैकल्टीज आपके सेशंस यहाँ पे लेती हैं, वही फैकल्टीज डाउट भी वहाँ पे बता रहे हैं इन ऑल 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, डाउट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है प्रिपरेशन की जर्नी का, है ना, जिसको बहुत अच्छे से आप समझते हो दोस्तों। इस पर ज़्यादा बातें तो और क्या करें। तो इसीलिए बेटा हमने ये चालू करा है। आप ही की डिमांड पे बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी ले भी लिया है, कुछ सीटें बची हैं, तो आप चाहें तो उनमें अपना दाखिला करा सकते हैं। अभी के लिए बेटा इसका जो प्राइस है 6000 कट के 3000 है ना। 50% अपना ऑफ है। जो भी कनेक्शन करना चाहें बेटा इस वाले नंबर पे संपर्क करें, और आपके जो भी डाउट्स हैं इस नेक्स्ट पर डाउट हब बैच के रिगार्डिंग आप उस पर बेटा बात कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या कोई भी छोटी मोटी दिल की बात भी करनी हो तो बिल्कुल बता सकते हैं, है ना। चलिए चालू करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक बेसिकली अपने पास क्या है बेटा, एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ पैराबोला, जो आप समझते हो बहुत आराम से। शुरू शुरू की जो बातें हैं वही हम बातें करने वाले हैं। चलिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है ये, जहां बोला गया है लेट द पैराबोला दिस मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पी एंड क्यू एंड आर, है ना। तो ये भैया पैराबोला जो है वो पी क्यू आर पे मिल रहा है। तो सीधी सीधी बात है दोस्तों, अगर ये देखें एक्स वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे 2 जगह काटेगा, और वाई एक्सिस पे 1 जगह काटेगा, और वाई एक्सिस पे कहाँ काटेगा, जहाँ पे एक्स जीरो होगा। एक्स जीरो करेंगे तो -3 आ गया। मान लो कि भैया यही हमारा आर है, और पी जो है सपोज अल्फा कॉमा 0 मान लिया, और क्यू जो है बेटा मैंने बीटा कॉमा 0 मान लिया। ये समझ में आता है ना। तो ये तो एक बात हो गई। ठीक है, अच्छा ये तो हो नहीं सकता है वाई एक्सिस पे 2 बार काट जाए, ये समझ में आता है। वाई एक्सिस पे 2 बार काटने का मतलब वाई में 2 डिग्री की होनी चाहिए, तो है ही नहीं, है ना। तो एक्स में तो यही होगा। आगे दे रखा है द सर्कल सी विद द सेंटर इतना। तो सर्कल सी विद द सेंटर, तो बेटा ये सर्कल की समीकरण अगर अपन लिखें x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू बेटा कितना होगा, रेडियस का स्क्वायर। रेडियस का पता नहीं, तो अभी चलो आर स्क्वायर मान लिया। आगे बोला है कि if the circle C with the center this passes through P, Q and R। अच्छा इन तीनों से ही बेटा ये पास कर रहा है। देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। दोस्तों सीधी सीधी बात है, अब ये तीनों पॉइंट हमारे हैं वो इस सर्कल पे लाई कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि एक पॉइंट तो भाई जाना पहचाना ही है। कौन सा जाना पहचाना है ना। एक पॉइंट तो सीधी सीधी बात है 0, -3 है दोस्तों। तो अगर मैं देखूं सेंटर से दूरी इसकी निकालता हूं, तो भैया वो हमारे पास सीधी सीधी बात है कितना आ जाएगा बेटा, रेडियस के बराबर आएगी। और ये बेटा -1, -1 है। तो रेडियस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस माइनस दिस, तो 1 आ गया, और दिस माइनस दिस करेंगे दोस्तों तो 2 का 4 रूट 5, है ना। तो सर्कल की जो इक्वेशन है दैट विल बी ये x प्लस 1 का स्क्वायर एंड सो ऑन। आगे देखो, अब हमें बेसिकली अल्फा और बीटा निकालने, है ना। अल्फा बीटा निकलते अपना लोग काम हो जाएगा। तो मैंने बोला कि भैया सर्कल में ही तो है ये, तो यहाँ पे दोस्तों इसके लिए भी y को 0 करना पड़ेगा, इसके लिए y को 0 करना पड़ेगा। कर दीजिए y को 0। तो y को 0 करने के बाद ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। और दोस्तों यहाँ पे देखो 1 आ जाएगा, और माइनस का 5 बराबर 0 ये बनेगी। इसी के रूट बेटा अल्फा एंड बीटा होंगे। अब यहाँ से देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 3 बराबर 0 हो गया। आप देखिए इसके फैक्टर हो रहे हैं, एक हो गया x प्लस 3, दूसरा कितना हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से बेटा अल्फा बीटा जो इसके रूट हैं, सीधी सीधी बात है कि अल्फा मान लो -3 है, तो बीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फ़र्क तो कुछ पड़ना है नहीं कि अल्फा कौन है बीटा कौन है, क्योंकि हमें तो ये ट्रायंगल के एरिया से मतलब है, क्या अल्फा क्या बीटा। समझ में आया कुछ। तो इस तरह की बेटा ये बात है। अब आप यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आपने सीख रखा है फॉर्मूला डेल्टा के फॉर्म में, है ना, 1/2 हाफ ऑफ डिटरमिनेंट के फॉर्म में निकाल दीजिए आप। तो पहला कोऑर्डिनेट चलो 0, -3 1 ले लिया, और अल्फा मान लो मैंने यहाँ पे इसको बोल दिया, ठीक है भाई, अल्फा ये है, ये वाला बोल दिया। तो -3, ठीक है भाई, -3 आ जाएगा दोस्तों, और ये बेटा 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा वाला 1 0 1 बोल दिया। क्लियर है। इसके अबाउट चलो ओपन कर देते हैं ना।
मॉड लगा के, तो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू मॉड ऑफ, यहाँ पे दोस्तों कितना बनेगा, सॉरी इसके अबाउट ओपन कर रहा हूँ ना, तो इसके अबाउट ओपन करूँगा तो बेटा ये प्लस माइनस तो 3 तो हो ही गया। उसके बाद देखिए अब ये गया तो -3 और ये -1, कुछ इस तरीके की ये बात हो जाती है। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4, माइनस तो मॉड खा जाएगा ये, ठीक है, तो 4 इंटू 3 12 हो जाता है दोस्तों, तो 12 के आधे 6 हो जाता है, 6 आ जाएगा बेटा आंसर। तो इसका बेटा आंसर कितना बन जाएगा, 6 आ जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया लेट ABCD बाय ट्रेपेजियम हुज वर्टिसेस लाई ऑन द दिस पैराबोला। तो भैया इसके जो वर्टिसेस है वो इस पैराबोला पे लाई कर रहे हैं। अब सुनिए ध्यान से, ये जो पैराबोला है हमारे पास कुछ इस तरीके का बनेगा, है ना, x² इज इक्वल टू ये, तो वो पैराबोला कुछ इस तरीके से हो गया, है ना, सॉरी y² इज इक्वल टू 4x। अब इसका जैसे अगर हम कंपेयर करें तो a जो है 1 आएगा, तो 1,0 इसके फोकस हो जाएंगे। खैर आगे बोला है लेट ABCD बाय ट्रेपेजियम, है ना, हुज वर्टिसेस लाइन ऑन दिस। अच्छा ट्रेपेजियम बनाना है तो जाहिर सी बात है, इन्होंने देखो दो साइड पैरेलल होती है, तो उसमें बोला है लेट द साइड AD एंड BC ऑफ अ ट्रेपेजियम पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, तो एक बात तो ये होगी। आगे बोला है द डायगोनल AC इज ऑफ लेंथ इतना एंड इट पासेस थ्रू द पॉइंट 1,0, मतलब फोकस से ही पास कर रहा है। ठीक है, तो देन एरिया ऑफ ABC, ठीक है, समझ गए मेरे ख्याल से। तो भैया दो देखो ये ट्रेपेजियम बनेगा, ठीक है, जैसे कि मान लो चलो ये A है, ये D है ना, और इसी के पैरेलल दूसरा वाला हमने BC बना दिया, ठीक है ना, जो पैरेलल साइड से वो इस तरीके से आ गया। तो ये मान लो B है और ये बेटा C है, तो ABCD इस तरह का ट्रेपेजियम है। क्या ये बातें सभी को दिख रही हैं, है ना, ये ऐसे हो गया बेटा, ऐसे ही बन सकता है और तो कुछ बनेगा नहीं, समझना। अब जब इन्होंने ये पैरेलल साइड्स ही फिक्स कर दी भैया जो हमारी y एक्सिस के पैरेलल हैं, तो जाहिर सी बात है फिर हमारे पास D और C को और A और B को ऐसे ही ज्वाइन करना पड़ेगा, ये वाली बात होगी। अब इन्होंने बोला है कि भैया इनका AC जो डायगोनल है दोस्तों, AC डायगोनल जो आ रहा है वो इन्होंने बोला है कि इसकी जो लेंथ है दोस्तों वो है 25/4, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, 25/4 एंड इट पासिस थ्रू द पॉइंट 1,0। तो ये तो चलो बात होगी। अब हमें इसका एरिया निकालना है। अब एरिया निकालने के अगर मान लो हमारे पास चारों कोऑर्डिनेट मिल जाए, है ना, ABCD के, तो हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं। कोई बड़ी बात इसमें है क्या, नहीं है। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। तो अब कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमने चालू करा कार्यक्रम, तो हमने बोला एक काम करो, D के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए, A की वैल्यू तो 1 है यहाँ पे, है ना, A की वैल्यू 1 है, तो AT² मतलब T1² 2T1 मान लिया। ऐसे बेटा C के मान लो, चलो मैंने मान लिया कितना, A तो गोली मारो A को, तो बेटा ये कितना ले लिया मैंने, T2² 2T2 ले लिया, ठीक है भैया। तो ऐसे ही एक एक कोऑर्डिनेट आप लीजिएगा, तो देखो एकदम नीचे है, एकदम नीचे, तो x कोऑर्डिनेट में कोई फर्क नहीं आएगा, T1² होगा, y कोऑर्डिनेट माइनस का 2T1 हो जाएगा। सिमिलरली b की बात करिएगा तो देखो b में क्या होगा, x कोऑर्डिनेट तो अपना T2² ही रहेगा और y कोऑर्डिनेट माइनस का 2T2 बन जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से ये बन जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, समझें आप जरा बात को ध्यान से। यहाँ पे हमने इतनी बात कर ली। अब देखिए आप, अब हम क्या कह रहे हैं, सुनिए। अब हम बेटा ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अब हमने ये तो यूज़ कर लिया, चलो ठीक है, ये भी हो गया, वो भी हो गया। अब हमने क्या किया, अच्छा इस लेंथ का इस्तेमाल करना है। अब देखिए भैया ये जो हमारे पास, अच्छा ये जो है, आपको नहीं लग रहा है ये भैया ये कौन सी लेंथ है, ये तो भैया फोकल कॉर्ड हो गई यार, हो गई कि नहीं होगी, फोकल कॉर्ड होगी। इसके फॉर्मूले आप काफ़ी तरीके से जानते हो। एक ऐसे जानते हो 4a, है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा जानते हो, जहाँ पे थीटा ये वाला एंगल बनता है, समझ लो, 4a तो जानते ही हो, बट इस थीटा वीटा की बात नहीं हुई तो अपन क्यों पढ़े। दूसरा बेटा हम ऐसे भी जानते हैं कि अगर मान लो इनके वो हैं, तो याद है आपको T1 + 1/T1 का स्क्वायर आता था, मतलब प्रूफ तो सब करा ही होगा आपको, 4a × T1 + 1/, मतलब कोई भी एक सिरा पकड़ लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि अल्टीमेटली दोस्तों क्या होगा, है ना, अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली T1 × T2 जो है -1 तो रहता ही है ना। तो इसकी जो लेंथ का फॉर्मूला होता है ना, वो कितना आता है, सॉरी 4a नहीं आएगा इसमें ना, ये सिंपली a ही रहता है ना, ये बेटा कितना रहता है, a ही रहता है, ठीक है ना। सब प्रूफ कर रखा है आप लोगों ने, ठीक है, वहाँ से निकल जाता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो a टाइम्स ऑफ T1 + T2 T1 + 1/T1 का स्क्वायर होता है, और ये हमें देखो लेंथ दे रखी है 25 कितना दे रखी है, 4 दे रखी है, ठीक है। तो वो कोई भी ले सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से 25/4 और a की वैल्यू तो बताइए, तो यहाँ से T1 + 1/T1 हमारे पास कितना आ जाएगा, 5/2 प्लस माइनस के साथ में। अगर आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो बेटा ये आ जाएगा 2T1² + 1 बराबर
एक मिनट, 2 से मल्टीप्लाई किया ना तो इधर भी तो आएगा। चलो पहले तो हमने ये लिख दिया T1² + 1 इंटू 2 बराबर ±5 इंटू T1 आ गया, सही है। तो 2T1² माइनस प्लस 5T1 प्लस का 2 बराबर 0 आ गया। समझ में आया कुछ? तो अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा देखिए, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ये आ गई हमारे पास, है ना, इक्वेशन, जहाँ पे आप देख पा रहे होगे 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है T1 में, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास 4 वैल्यू आएंगी, और वो 4 वैल्यू कौन सी आ रही होंगी ये समझ में आता है आपको? वो 4 वैल्यू यही चारों के दे रहे होगा, है ना। देखो दिखा दो, हो सकता है उनसे कोई भी 4 अलग पॉइंट नहीं आएंगे, है ना। क्या बोल रहा हूँ मैं बताता हूँ, तो कोई ये आ गया। अब मैंने सॉल्व कर लिया, तो बेटा हमारे पास 2T1², जैसे मैंने एक उठाया माइनस वाला, तो 5T1 प्लस का 2 बराबर 0 आ गया। मल्टीप्लाई करें 4 आए, जोड़े तो 5, तो भैया 2T1² माइनस का 4T1, है ना, माइनस का T1 प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 2T1 कॉमन आने के बाद T1 माइनस 2 बनेगा, और यहाँ से बेटा -1 कॉमन आएगा तो T1 माइनस 2 बराबर 0 बनेगा। तो एक तो T1 बराबर 2 हो जाएगा, और हमारे पास T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। इस तरीके से आपने देखा कि भैया T1 के हमारे पास एक यहाँ से 2 वैल्यू आई, एक यहाँ से आई। उसका दोस्तों अगर आप देखिएगा, अगर इस प्लस वाले के साथ भी करते हो, जैसे 2T1² प्लस का 5T1 प्लस 2 बराबर 0, इसके साथ करोगे तो देखो फ़र्क क्या आएगा, कुछ फ़र्क ज़्यादा खास नहीं आएगा। यहाँ से ऐसा भी बोल सकते हो जो रूट इसके आ रहे हैं उसी के नेगेटिव हो जाएंगे, है ना। बाकी अगर आपको वैसे करके देखना है तो वैसे करके देख लो, 2 मिनट लगेगी। 4T1 प्लस T1 प्लस 2 बराबर 0, है ना। तो यहाँ से 2T1 कॉमन हो गया तो T1 प्लस 2 आ गया, और ये प्लस का 1 कॉमन हो गया तो T1 प्लस 2 आ गया। तो आप देख पा रहे हो, एक तो T1 बराबर कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया, और दूसरा हमारे पास T1 बराबर कितना आ गया, माइनस का हाफ आ गया। बाकी मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि भाई जब यहाँ पे आप T1 को -T1 से रिप्लेस करोगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी। तो भाई जो रूट है ना, उसके आगे ही माइनस चपक जाएगा तो ये हो जाएगा। अब ऐसे अगर अपन कोऑर्डिनेट देखें तो जैसे D कितना हो गया, ठीक है। तो अगर मान लो T1, देखो सीधी सीधी बात है, अगर यहाँ पे T1 ना लिख के T2 लिख देता तो फिर ये T2 में क्वाड्रेटिक। तो आपको ये सोचना समझ में आना चाहिए कि जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही है T1 की, और ये 2 और ये, तो एक्चुअली में ये T1 की नहीं है, ये T की सॉरी ये T की 2 वैल्यू है, मतलब जिसमें एक T1 की होगी एक T2 की। आप जिसको चाहे उसको ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो अगर मान ले मैंने इसको ले लिया 2, ठीक है, तो यहाँ पे D के कोऑर्डिनेट चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, मतलब इसको अल्टीमेटली मैंने T1 मान लिया और इसको बाद में मैंने T2 मान लिया अपनी समझदारी के अनुसार, ठीक है ना भाई। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं। तो हमारे पास D के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो कितना आ जाएंगे, देखो देखो कोई फ़र्क वैसे पड़ना है नहीं, ठीक है। और फिर भी अगर आपको फ़र्क डालना ही है तो डाल लीजिए। आपको ये समझ में आता है कि भाई हाँ इसकी हाइट कम है इसकी ज़्यादा है, तो आपको दिख रहा है चलो T1 कम आना चाहिए, तो ठीक है इसको T1 मान लो। बट मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, अल्टीमेटली जब हम एरिया निकालेंगे हमें क्या मतलब है T1 कौन है T2 कौन है, हमें तो बस 4 कोऑर्डिनेट चाहिए, ऑर्डर में चाहिए, बात खत्म। समझ में आया नहीं आया? तो अगर मैं चलो D के कोऑर्डिनेट लिखूँ तो बेटा वो क्या आएगा, 1/T1 का स्क्वायर दैट इज़ 1/4, है ना। उसके बाद ये आ जाएगा 2 इंटू ये, तो ये 1 आ जाएगा, सही है। D ये आ गया तो बेटा A देखो जस्ट नीचे है तो वो उसके आएंगे 1/4 माइनस का 1, सिंपल, है ना। अगर मान लो जैसे अगर मैं बोलता कि इधर वाले को T1 मानता, समझ रहे हो बात को, तो फिर इधर से चीज़ें चलती कि भाई ये माइनस का हाफ आता, इसको लेके निकालता ना, तब देखो ये क्या आता, 1/4 आता, और ये वाला तुम्हारा माइनस का 2 इंटू माइनस का 1/2 करके करते। तो अभी आपको जैसे हमने T1 माना है तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ऊपर माना है तो पॉजिटिव है, T2 भी पॉजिटिव है, इसलिए अपन इस इक्वेशन से बात नहीं कर रहे हैं, है ना। समझ में आया नहीं आया? तो इसको गोली मारो, इधर से देख लीजिए, ए एंड बी निकला है। सिमिलरली आप दोस्तों सी और डी निकाल सकते हो। सी के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे अपने पास में, सी के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, उसके लिए हमने T2 यूज़ करना है। तो बेटा वो 4,4 आ जाएगा। ऐसे ही जो बी है उसके कोऑर्डिनेट आएंगे तो भाई जस्ट नीचे है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 4 ही होगा, और ये वाला जस्ट नीचे है तो -4 हो जाएगा। तो बस ये 4 कोऑर्डिनेट इससे आप निकाल दीजिए बहुत आराम से, है ना। 1/4, 1 और 1/4, -1 एंड 4 एंड दिस, ठीक है। तो अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते। चलो एक बार क्लोन लेके मैं आपको और पूरा आंसर निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक। तो ये देखिए, सही है भाई, इधर भी हटा ही देता हूँ तो कोई काम का है नहीं सब। देखिए तो फाइनली हमारे पास अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया निकाल देते हैं भाई।
बाकी अच्छा वैसे तो ज्योमेट्री से ही निकल जाएगा, इतना कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है ना। मतलब देखो क्या होता है, पैरेलल साइड्स का सम होता है ना, हाफ ऑफ पैरेलल साइड्स का सम। तो बेटा एक पैरेलल साइड का सम कितना आएगा, चलो कोऑर्डिनेट तो निकल ही है ना, डी के कितने आ रहे हैं अपने पास में 1/4, 1 और इसका कितना आ रहा है बेटा 1/4, -1। तो देखो हाइट कितनी हो गई, एक इधर तो 2 हो गई। इसका देखोगे तो ऐसे ही देखो 4, 4 आ रहा है और ये बेटा कितना आ रहा है 4, -4 आ रहा है। तो 4 ऊपर 4 ऊपर और नीचे, तो ये 8 हो गया। तो पैरेलल साइड्स का सम आ गया दोस्तों। उसके बाद उनके बीच की दूरी, दूरी के लिए आप एक्स कोऑर्डिनेट को देख लीजिए, है ना। तो ये बेटा ये 4 है, ये 1/4 है, तो 4 - 1/4 ये आंसर आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 5, तो ये हो गया। और यहाँ से देखो 16, 16 में से 1 गया तो 15, 15/4 आ जाएगा। 15 15 75, 75/4, 75/4 मतलब ए आंसर दोस्तों बन जाएगा। मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी बात आपको, है ना। तो इसमें वैसे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये स्पेशल टाइप की ज्योमेट्री रहती हैं सारी की सारी। अगर कुछ रैंडम वाला होता क्वाड्रेटल तो ज़रूर अपन यूज़ कर लेते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लोगों, है ना। इसके बाद यही है, हाँ, लेट ए एंड बी द 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन, ठीक है। बहुत ध्यान से, ए एंड बी द 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड द मिरर इमेज ऑफ दिस पैराबोला, ठीक है भाई, विद रेस्पेक्ट टू दिस लाइन, ओके। इफ डी डिनोट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, मतलब पहले तो हमें अच्छा ए और बी निकाल के वो करना पड़ेगा ना। एंड ए डिनोट द एरिया ऑफ ट्राइंगल एस ए बी वेयर एस इज द फोकस ऑफ दिस पैराबोला द वैल्यू ऑफ ए प्लस डी। देखो भाई सीधी सीधी बात है दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या क्या बोल दिया समझते जरा ध्यान से। सबसे पहले तो दोस्तों इन्होंने बोला है कि भाई इस पैराबोला का इमेज ले लीजिए, आप मिरर इमेज ले लीजिए, फिर एक पैराबोला आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो उस पैराबोला का हमें इसके साथ में जो इंटरसेक्शन करोगे तो ए और बी के कोऑर्डिनेट आएंगे, ए और बी के कोऑर्डिनेट निकल गए तो फिर सब कुछ निकल ही जाएगा, ये बोल रहे हैं ऐसा। तो भाई ये पैराबोला देखो y² इज इक्वल टू 4x है ना। तो ये सिंपली अपने पास दोस्तों कुछ इस तरीके का बनता है, ठीक है भाई। पैराबोला जो है वो अपना कुछ इस तरीके का आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक। अब देखो आगे जो इन्होंने लाइन दे रही है x + y इज इक्वल टू 4, तो x + y इक्वल टू मतलब x इंटरसेप्ट कितना आएगा -4 और y इंटरसेप्ट भी कितना आएगा -4। मतलब आप ऐसे देख लीजिए ना, x + y बराबर -4, तो -4 से डिवाइड लगा के यहाँ गया। तो x इंटरसेप्ट भी -4 है, y इंटरसेप्ट भी -4 है, तो बेटा ये लाइन बनेगी। अब इस लाइन के अबाउट हमें बेटा क्या करना है, मिरर इमेज लेनी है इस पैराबोला की। तो पैराबोला की जब मिरर इमेज लीजिएगा तो पैराबोला की इक्वेशन क्या आएगी ये हमें देखना पड़ेगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना। कोई भी कर्व अपने पास लिखा हुआ है, ठीक है, और उसकी मुझे इस वाली लाइन में इमेज लेनी है। तो देखो होता क्या है, हर एक पॉइंट की इमेज ली जाएगी, है ना। हर एक पॉइंट की इमेज ली जाएगी तो कोई ना कोई इस तरह की जो ज्योमेट्री बनेगी, है ना, उसका हमें बेटा लोकस निकालना है। तो मैंने क्या सोचा, क्यों ना अपन एक काम करते हैं, इस पर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं h कोमा के। देखो उल्टा भी तो होगा, अगर मैं बोलता हूँ कि इस पॉइंट की इमेज, है ना, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस लाइन में ये है, तो भैया इस वाली इमेज की जब आप इमेज लीजिएगा तो वो ऑब्जेक्ट होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। मैंने कहा यार ये बात तो सही है। तो इस बात का अपन बखूबी यहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हैं। कैसे, देखिए मैंने मान लिया कि जो भी अपना आएगा पैराबोला उस पर कोई एक पॉइंट होगा PH, K, समझ में आया। अब मुझे जानना है कि इसका लोकस क्या आएगा, तो मैंने बोला कि कोई भी पॉइंट है ये, ठीक है ना, तो इसकी जैसे मैं इमेज लूँगा इस वाले में, तो जाहिर सी बात है अगर ये मान लो इस पैराबोला के किसी पॉइंट का इमेज लेके भी ये प्राप्त हुआ है, तो जब इसकी इमेज लूँगा तो वो पैराबोला में मिलेगा मुझे। तो मैंने कहा सही बात है, मिलना तो चाहिए, है ना। तो ये इस तरीके से कुछ यहाँ मिल जाएगा, मान लो ये मिल रहा है। तो मैंने बोला एक काम करिए, इसकी इमेज ले लेते हैं और बोलेंगे भैया ये पैराबोला में होगा तो इसको सेटिस्फाई हम करा देंगे। तो बेटा x + y बराबर 4, मेरे इमेज का फॉर्मूला आता है सभी को, x - h डिवाइड बाई 1 बराबर, सॉरी ये प्लस का है, बराबर 0। दूसरा क्या आएगा, y - का k डिवाइड बाई 1, दिस इज इक्वल टू, इमेज ले रहे तो -2 इंटू h + k + 4, नीचे आ जाएगा कितना 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों h, ठीक है, इनको इक्वेट कर रहे हैं। x बराबर कितना आ गया h - का h - का k - का 4, ये कट गया, तो हमारे पास ये बेटा कितना आ गया x बराबर -k - 4 आया। ऐसे ही दोस्तों इसके थ्रू निकालिएगा तो यहाँ से y बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा
प्लस का k माइनस का h माइनस का k माइनस का 4। तो बेटा ये कट गया, तो ये बेटा y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का h माइनस का 4। अब आप देखिए ये जो पॉइंट हमारे निकल के आए हैं वो भैया इसी के कोऑर्डिनेट तो हैं। अगर ये P है तो ये Q के कोऑर्डिनेट निकल के आए यहाँ से। तो अगर ये कोऑर्डिनेट Q के हैं तो ये कोऑर्डिनेट कब होंगे Q के? कौन ठप्पा लगाएगा? जब आप इन पॉइंट्स को उठा के इस पैराबोला के अंदर डाल दीजिएगा। y की जगह डालोगे आप माइनस h माइनस 4 का स्क्वायर, और 4 इंटू एक्स की जगह पर डालोगे माइनस का k माइनस h। तो दोस्तों ये आ गया। अब हमने दोस्तों क्या किया, स्क्वायरिंग ऊपर, अच्छा ये माइनस तो कौन स्क्वायर खा जाएगा, तो एच स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, वैसे तो देखो खोलने की जरूरत ही नहीं है ना, अपना तो काम वही है ना। अब एच और के में रिलेशन आ गया, सॉरी यहाँ पे बेटा कितना है, माइनस का 4 है ना, एक्स की जगह पे डाला, तो एच और के में रिलेशन आई है ना। तो भैया ये आ गया एक्स प्लस 4 का स्क्वायर बराबर माइनस का 4 इंटू वाई प्लस 4 आ तो क्या। तो अपना ये पैराबोला बन गया, कैपिटल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4a इंटू वाई, है ना, शिफ्टेड वाला पैराबोला बन गया। समझ गए क्या आप लोग? ये वाला पैराबोला कैसा बन गया बेटा, शिफ्टेड वाला पैराबोला बन गया, जो कि आप देख सकते हो है ना, डाउनवर्ड होता है ये, ठीक है ना, डाउनवर्ड होता है। तो ये देखो पैराबोला कुछ इस तरीके से अपने को मिल जाएगा। ठीक है, एक और चीज़, जैसे आप देख पा रहे हो क्या इसका एक्सिस क्या आएगा एंड ऑल, तो हमने एक्सिस के लिए क्या बताया, जिसकी पावर 2 है उस वाली चीज़ को जीरो करिए, तो x प्लस 4 बराबर 0 होगा, तो x बराबर -4 बेटा इसका एक्सिस आएगा। और x बराबर -4 दोस्तों है ना, मान लो चलो ये है, ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है वो तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है ना। अच्छा x बराबर -4 तो दिखाई देना मैंने, तो ये रहा x बराबर -4। ठीक, तो ये हमारा पैराबोला होगा। और दूसरा y कोऑर्डिनेट भी कितना होगा, माइनस का 4 होगा। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, बस ये तो बनाने के लिए था, गया रात गई बात गई। ठीक है, तो जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होंगे, पैराबोला डाउनवर्ड होगा, ये फील आ रही होगी आपको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4y, मतलब इसी का खानदान का ये पैराबोला है। ठीक है, तो भैया पैराबोला जो होगा वो इस तरीके से आपको दोस्तों दिख जाएगा। ठीक है ना, वर्टेक्स कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, है ना, सिंपल, जब ये वाला होता था है ना, तो इसमें अपन क्या बोलते थे, कैपिटल एक्स जीरो करो, वाई कैपिटल वाई जीरो करो, तो वहाँ से एक्स की वैल्यू -4, वाई की वैल्यू -4 आती थी, वैसे ही यहाँ पे ये बन जाएगा। तो -4 -4 आ गया। अब ये बोल रहे हैं कि इसको बेटा आप सॉल्व कर दीजिए किसके साथ में, y बराबर -5 के साथ में, तो डाल दीजिए इसमें y बराबर -5। ठीक है, तो y बराबर जैसे ही आप -5 डालिएगा तो देखिए भाई क्या होता है, x प्लस 4 का स्क्वायर बराबर -5 डाला यहाँ पे, तो माइनस का 1 इंटू माइनस का 4, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा x प्लस 4 की वैल्यू जो आएगी प्लस माइनस ऑफ 2 आएगी। अगर मैं प्लस साइन लेता हूँ तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, -2, और अगर मैं माइनस साइन लेता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6। मेरी बात समझ में आ रही है? प्लस लिया तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी, और माइनस लिया तो ये आ गई। अब दोस्तों आगे चीज़ें समझते हैं। ठीक है, ये आ गया अपने पास में। अब ठीक है, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से, सही है। अब देखो अगली चीज़ क्या है, x बराबर -2 आ गया और x बराबर इधर से -6 आ गया, तो ख़त्म बात भाई। ये जो y बराबर -5 की लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है वो a और b पे कर रही है। a मान लो ये रहा, b मान लो ये रहा, तो a के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो -2, -5 हो जाएगा दोस्तों, और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा बी का वो हो जाएगा कितना, -6, -5 हो जाएगा, बात खत्म। ए और बी निकल आया, और एस तो इन्होंने शायद बोला कि फोकस ही है। ठीक है, अच्छा हमें तो पहले डी डिस्टेंस निकालनी थी ना, तो डी डिस्टेंस बेटा इन दोनों के बीच की दूरी जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, है ना। ये सीधे सीधे एक्स कोऑर्डिनेट घटा दीजिए, आप मॉड ले लीजिए उसका, ख़त्म बात, तो वो 4 आ जाएगा। अब रही बात एरिया निकालने की, तो एरिया देखिए आप, एरिया निकाल दो, आप क्या दिक्कत है। ठीक है, एरिया निकाल दीजिए आप, बहुत ही आराम से निकल जाएगा। देखो फोकस के कोऑर्डिनेट कितने थे, फोकस क्या बोला था, एस इज द फोकस ऑफ, अच्छा इसका फोकस है ना, तो एस तो बेटा यहाँ रहा 1,0। तो जो ट्रायंगल बन रहा है वो ये वाले ट्रायंगल की एरिया की बेटा ये बात कर रहे हैं। मैं एक बार आपको क्या करता हूँ दोस्तों, अलग कलर से बना के दिखा देता हूँ, जैसे कि ये वाला जो ट्रायंगल है दोस्तों, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल के एरिया की ये बात कर रहे हैं। समझ गए क्या आप लोग? तो इसका एरिया निकालना, तो देखो क्या करूँगा मैं, दिस इज इक्वल टू ए बराबर, सुनिए ध्यान से, क्या करेंगे, हाफ ऑफ बेस, बेटा कितना बेस, तो सिंपल है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज बेस, और वो हमने निकाला था अभी 4,
और हाइट ये देखो आप यहाँ से लेके यहाँ तक ही तो हाइट होगी, तो आप हाइट ये वाली बन जाएगी बेटा, क्या दिक्कत है, ये बन जाएगी हाइट। सही है ना, हाइट कितनी होगी, 5 यूनिट होगी, ठीक है ना। ये y बराबर 0 है और ये बराबर y बराबर -5 है, तो 5 यूनिट आ जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो कैप स्मॉल ए की वैल्यू बेटा आ गई 10 और इसकी वैल्यू आ गई 4। तो आपसे पूछा a + d, तो बेटा ये 14 आ जाएगा। तो आंसर विल बी इक्वल टू 14। चेक कर लीजिए, है ना। कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके हाथों हाथ पूछ लीजिए, कोई है ना ऐसे शर्माने वाली बात नहीं बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा। बोला गया है बेटा हमारे पास 2 पैराबोला हैव द सेम फोकस, ठीक है। तो सेम फोकस है हमारे पास, है ना। फोकस के कोऑर्डिनेट है 4,3, है ना। दो पैराबोला है जिनका सेम फोकस है, जो कि ये है। एंड देयर डायरेक्ट्रिक्स आर द एक्स एक्सिस एंड दी वाई एक्सिस। अच्छा, इनकी डायरेक्ट्रिक्स बेटा हमको दे दी, बहुत ही बढ़िया बात है ना। तो पहले वाले फोकस की मान लो D1 है, और अच्छा D1 जो डायरेक्ट्रिक्स होगी अगर एक्स एक्सिस दोस्तों, तो D1 की जो इक्वेशन होगी दैट विल बी y बराबर 0, राइट। ऐसी जो दूसरी वाली डायरेक्ट्रिक्स है जो कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, दैट विल बी x बराबर 0, उनकी इक्वेशन ये आ गई। नाउ बोला गया है इफ दीज पैराबोलाज इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट a एंड b, ठीक है। तो a और b पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमें a b की लेंथ बतानी है। तो मैंने बोला चलो एक काम करते हैं, पहले तो हम पैराबोला की इक्वेशन लिख लेते हैं, है ना। जो सबसे एलिमेंट्री पार्ट है PS बराबर PM, वहीं से लिख लेते हैं। हमारे पास देखो एक फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का लोकस होता है, वो सब हमारे पास है ही सही। तो पहले वाले पैराबोला के लिए दोस्तों लिखूंगा, तो देखो PS कितना आ जाएगा, x-4 का स्क्वायर प्लस y-3 का स्क्वायर का ये स्क्वायर रूट होता है, तो हमने स्क्वायरिंग भी कर दी। दिस इज इक्वल टू PM। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हमें कोई भी पॉइंट है उसकी डिस्टेंस कहाँ से निकालनी है बेटा, है ना, y बराबर 0 से निकालनी है। तो आप समझते हो y बराबर 0 से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस जो आएगी दैट विल बी मॉड ऑफ y, ठीक है ना। मतलब x एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी, तो आप ऐसा सोचो क्या डिस्टेंस आएगी, मॉड y आ जाएगी। तो यहाँ पे बेटा कितना हो जाएगा, मॉड y का स्क्वायर। और जो दूसरा वाला हमारे, अच्छा ये पैराबोला 1 मान लो चलो, है ना। और ऐसे ही दूसरा वाला भी देखो, फोकस तो यही है ना, और ये आ जाएगा y-3 का स्क्वायर। और दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली मॉड ऑफ x का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। दूसरा वाला पैराबोला की इक्वेशन मैंने ये लिख दी। क्या ये बात समझ में आ गई क्या, सिंपल है ना यार। मतलब कोई भी पॉइंट है मार्केट में, है ना, उसके कोऑर्डिनेट है P(x, y), तो आप मैं पूछूंगा x एक्सिस डिस्टेंस बताओ, तो जितना चल के गया था ऊपर उतना ही तो डिस्टेंस आएगा। मतलब मॉड लगा लो, क्योंकि कभी नीचे भी जा सकता है ना वो, y कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, तो मॉड ऑफ y बनेगा x एक्सिस से डिस्टेंस, क्लियर है। और y एक्सिस से डिस्टेंस जो होगी वो मॉड ऑफ x हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आया आपको। तो पहले तो हमने इक्वेशन लिख दी, अब इन दोनों को बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को देखा। क्या देखा, अच्छा 2 पॉइंट आ रहे हैं, है ना, और 2 पॉइंट आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम इसको एक काम करते हैं, सॉल्व करोगे, सॉल्व तो क्या करोगे, इधर वाला पार्ट तो बराबर ही है ना। तो इधर वाला पार्ट ही बराबर होना चाहिए। और मॉड ऑफ वाई स्क्वायर जो है वो मॉड ऑफ एक्स वाई मॉड ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ वाई स्क्वायर बराबर जो है वाई स्क्वायर के बराबर ही होगा। ऐसे ही ये भी एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ से बेटा वाई की वैल्यू आएगी, एक तो एक्स आ जाएगी और दूसरा हमारे पास वाई बराबर -x आ जाएगा। समझ में आया। तो ये कथा कहानी रहेगी। अब जैसे ये है, तो सॉल्व करने के बाद अच्छा ये इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, ये वाली चीज़ एक तो ये बनती है। अब रही बात पॉइंट निकालने की, वो तो आप ऐसे निकाल सकते हो, सीधी सीधी बात है, y बराबर x उठा किसी में भी डाल दो। मान लो चलो इस वाले को यूज़ करते हैं एक बार के लिए, फिर देखते हैं कि वो क्यों नहीं है या क्या है वगैरह वगैरह। y को हमने x डाल दिया, तो ये तो x ही है, तो यहाँ पे ओपन कर दो तो x² + 16 और माइनस का बेटा ये 8x आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे ओपन करेंगे तो x² प्लस का 9 माइनस का 3 दूनी 6x आ जाएगा, और यहाँ पे बेटा x² बनेगा। तो x² कट गया, तो x² माइनस 8 और 14 आ गया, और बेटा ये 25 हो जाएगा। तो ये आ गया ऐसा, और 25 आ गया, ठीक है ना। अब इसके जो फैक्टर वेक्टर आप करोगे तो ये यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। फैक्टर वेक्टर तो मेरे ख्याल से हो रहे क्या, नहीं हो रहे यार, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, अच्छा एक और चीज़ समझते हैं पहले तो। जैसे हमने ये बनाया है ना, x एक्सिस बनाया, और दोस्तों ये y एक्सिस, मतलब ये x एक्सिस बनाया और दोस्तों ये y एक्सिस बनाया,
और जो हमारा फोकस है दैट इज़ 4,3, ठीक है, 4,3, मान लो ये है 4, ये है 3, तो ऐसा आ गया 4,3। अब जैसा इन्होंने बोला कि एक पैराबोला है जिसकी डायरेक्ट्रिक्स जो है वो ये है, तो ऑब्वियसली अगर पैराबोला अगर इधर है तो सॉरी फोकस इधर है तो पैराबोला जो है वो इसी को कवर कर रहा होगा, तो इस तरीके से बना होगा। ऐसे ही अगर ये वाला चीज़ है तो भैया ये भी कुछ इस तरीके से बना होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मुद्दा क्या है, अच्छा और दो ही जगह बता रहा है तो ये तो ऐसा हो सकता है ना, ऐसे करके कट कर सकता है ए और बी पे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं आपको बस यही बताने आ रहा था कि जो y बराबर माइनस एक्स वाली लाइन है वो तो यहाँ जाएगी, ठीक है ना, वो तो इस तरीके से है। तो अब होगा क्या कि भैया माइनस वाई बराबर माइनस एक्स पे तो कभी ये आ ही नहीं सकते, आ सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ y बराबर एक्स पे आ सकते हैं। देख पा रहे हो आप, इन्हीं पे आ सकते हैं इधर ही, क्योंकि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सब कुछ मिलने वाला है। पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मिलने वाला है, मतलब ये सीन है। तो मतलब इसका तो कोई लेना देना है नहीं, तो ऐसी गलत तरीक़ों से आ रहा है ना। क्यों आ रहा है गलत तरीक़ों से बेटा? क्योंकि हमने स्क्वायरिंग करी है तो एक्स्ट्रा तो आना ही था, तो वो ये एक्स्ट्रा वाली चीज़ आ गई। अब बात आती है अपने असली सवाल पे बढ़ते हैं कि अगर इसके पॉइंट ए और बी है, मान लो इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, और दोस्तों इसका है बेटा कितना x2, y2। तो आप देखिएगा जो ए बी की लेंथ है दैट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर और y1 माइनस y2। और जैसा कि पता है कि ये y बराबर x लाइन पे, तो इसको भी काट के आप x1 और y1 ही लिख दीजिए, है ना, ठीक है। सॉरी, दोबारा देखो मैं क्या बोल रहा था कि ये हो गया है ना। अब देखो स्क्वायर हो गया, ठीक है, और ये y2 माइनस y1 हो गया। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ सुनिए ध्यान से, क्योंकि ये दोनों पॉइंट तो सेम ही होंगे, मतलब x1 और y1 तो सेम ही है, ऐसे ही x2 और y2 भी सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि ये y बराबर x लाइन पे ही तो पॉइंट अवेलेबल है, तो बेटा ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बराबर होगी। देख लीजिए, मतलब अगर मैं x1 के फॉर्म में ही रहने दूँ तो ये x1 माइनस x2 का स्क्वायर है ही सही। ये भी देखो भाई क्या हो जाएगा, है ना, कोई भी पहले लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। ये बेटा क्या बनेगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला ऐसे। तो आप देख सकते हो जो ए बी का लेंथ आएगा दिस इज इक्वल टू कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू मॉड ऑफ x1 माइनस x2। तो अल्टीमेटली मुझे इसके जो रूट है बेटा, अच्छा यही x1 x2 तो रूट होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। बात समझ में आती है आपको? क्योंकि यही तो हमारे पास बेटा दोनों ही पैराबोला के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। जहाँ पे हमने y को x से रिप्लेस कर दिया दोस्तों, तो कंप्लीट जो इक्वेशन आएगी वो x की मतलब a और b के जो एब्सिसा हैं उनकी कंबाइन, मतलब उनके एब्सिसा जो है, ठीक है, वो इसी इक्वेशन से निकल रहे होंगे, है ना। अब देखो यहाँ पे हमें ये निकालना है, तो हमें पता होता है ये क्या आता है बेटा, दिस इज इक्वल टू, देखो रूट्स का डिफरेंस हो गया ना, तो वो हमारे पास क्या बनता है, रूट डी अपॉन मॉड ए तो बनी है, तो सिंपल रूट डी आ जाएगा। वो आएगा कितना, 14 का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है। तो ये बेटा कितना हो गया, 196 माइनस का 2500 का 100, तो ये स्क्वायर रूट होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 96 ये बन गया, स्क्वायर रूट ऑफ 96 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो 96 का मतलब बेटा क्या हो गया, अच्छा हमें क्या निकालना है, ए बी का स्क्वायर निकालना है, तो हमें स्क्वायर ही करना है, तो स्क्वायर कर दो, ख़त्म करो बात। तो स्क्वायर कर दीजिए इसका बेटा, स्क्वायर कर दीजिए, तो 96 इंटू 2 आ जाएगा ये, तो 2 छिंग 12 और 2 में 18 19 192। तो आंसर बेटा क्या आ जाएगा इसका, ए आ जाएगा। तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं है ना, मतलब कैलकुलेशन आप ये मान के चलिए इतनी गंदी कोई कैलकुलेशन नहीं होती, थोड़ा बहुत हिम्मत करोगे तो चीज़ें अपने आप बेटा शॉर्ट होने लग जाती हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। अगले क्वेश्चन बोला है लेट द फोकल कॉर्ड क्या, पी क्यू ऑफ अ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है। तो पैराबोला है बेटा एक हमारे पास, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, ठीक है। देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है। और लेट द फोकल कॉर्ड पी क्यू, तो फोकल कॉर्ड मतलब फोकस से जा रही है, तो 1,0 से जा रही है। मान लो ये हमारे पास कोई फोकल कॉर्ड बना दी, 1,0 ये रहा, और ये बेटा पी हो गया, ये बेटा क्यू हो गया। आगे बोला है मेक एन एंगल 60 डिग्री, तो भैया 60 डिग्री बना रही है, बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नहीं दे रहेगा, अपन ने खुद ही लगा लिया, है ना। वेयर पी लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अच्छी बात है, हमने भी वही माना है। ए द सर्कल हुज वन डायमीटर इज पी एस, तो ये एस तो फोकस ही होगा, ठीक है। बोला एस बीइंग द फोकस ऑफ द पैराबोला, टच वाई एक्सिस। अच्छा ये तो वैसे प्रॉपर्टी भी होती है कि अगर हम इसको सर्कल मानते हैं, किसको,
ये फोकल रेडियस को, ठीक है। अगर हम इसको बेटा माने क्या बोलते हैं वो माने डायमीटर, तो ये जो है वो इसको करता है टच, ठीक है भाई, इसको क्या करता है, टच करता है, ठीक है। ये बात आपको पता होगी, तो ये मतलब ये पता है अपन को। तो ये बेसिकली इन्होंने बोला टच वच कर रहा है वाई एक्सिस को, यहाँ पे मान लो आर पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 0, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट कितने दे दिया आपको, 0, दे दिया। अब हमें बेटा इसके बारे में बात करनी है, तो कर लीजिए बात, क्या दिक्कत है ना। तो बात क्या करनी है इसके बारे में, मतलब बात तो क्या करनी है, अल्फा निकालना है आपको। अब अल्फा कैसे निकालिएगा बेटा, तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या करा बताओ। तो देखो एक काम हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, पहली चीज़ तो फोकल कॉर्ड है ना, और तो इसके अगर कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए ए तो बनी होगा, तो t², 2t मान लिया, ठीक है ना, 280 होता है तो ये तो बने। और ये जो होगा मिड पॉइंट होगा इन दोनों का, ठीक है। जैसे मान लो अगर लिख देता हूँ, यूज़ आया तो ठीक है, क्यू नहीं चला ना, PQRSST मान लेते हैं। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे भाई, t², क्योंकि डायमीटर है ना तो सेंटर ही मिड पॉइंट होगा, तो t² + 1/2 आ जाएगा। और दोस्तों ये 2t + 0/2 मतलब t आ जाएगा। एक तो ये कर सकते हो आप, वैसे टी निकालनी है तो आप बोल सकते हो ये पॉइंट जो है वो अच्छा ये तो खैर हमने यहाँ से निकाल ही दिया ना, खैर कोई नहीं, हटाओ। आप तो ये देखिए बेटा, जैसे ये देखो अगर ये टच कर, ये देखो आप सुनो ध्यान से सुनना, अगर कोई सर्कल है, ठीक है, जो वाई एक्सिस को क्या कर रहा है बेटा, टच कर रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली देखो सीन ये है कि भाई ये एक ऐसा है, इसको आपने वो माना और ये इस तरीके की बात है। तो आप देखोगे जो इस अगर ये टच करता है वाई एक्सिस को, तो अगर इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट कुछ कुछ हमने ले लिए, जैसे अल्फा, बीटा ले लिया फॉर एग्जांपल, मैं अलग बात कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना, आप चलो कुछ और ले लो, लैम्डा, म्यू ले लो, ठीक है। तो इसकी जो रेडियस होगी बेटा, ठीक है, रेडियस कितनी हो जाती है आप समझते हो, तो ये रेडियस आ जाएगी मॉड ऑफ लैम्डा, ठीक है, ये बात आपको पता ही है। अच्छा और क्या क्या चीज़ें पता हैं, तो जैसे हम ये देख सकते हैं कि भाई ये जो है इधर टच कर रहा है ना, तो ये यही पॉइंट होगा ना अल्फ़ा, पहली चीज़ तो ये समझो आप। तो जो रेडियस इसकी बेटा बनेगी वो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट ही होगा, है ना, और वो आ रहा है t² + 1/2 आ रहा है, ठीक है, ये हो गई पहली बात। और दूसरा बात, जैसे हमारे पास ये दे ही रखा है बेटा कि अल्फ़ा ऊपर है ना, तो ऑब्वियस बात है इसका वाई कोऑर्डिनेट अभी मिल गया हमें, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, t = अल्फ़ा होना चाहिए, तो t = अल्फ़ा हो गया तो रेडियस हमारी इस तरीके से ही होगी। अब बस हमने 60 डिग्री का कोई इस्तेमाल नहीं करा, चलो वो भी कर लेते हैं। तो उसके लिए अपन सिंपल क्या करते हैं दोस्तों, tan 60 आ रहा है जो कि इस स्लोप बन जाएगी PS की, है ना, या फिर आप बोलो कि भाई कॉर्ड की स्लोप बन जाएगी, ये फोकल कॉर्ड की, सेम कुछ भी बोल दीजिए आप। तो वो tan 60 बनेगा कितना, √3। अब एक तरीके से आपने ये तो ऐसे ही निकाल दिया, बाकी आप इन पॉइंटों से भी निकाल सकते हो ताकि टी की वैल्यू मिल सके। तो वो आपने क्या किया, m1 माइनस सॉरी ये y2 माइनस ये करोगे तो 2t हो जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा t² - 1, तो ये आ गया, बस खत्म बात। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √3t², वैसे हिट एंड ट्राई से दिख रहा है क्या, 3 माइनस, अगर मैं इसमें t बराबर बेटा √3 ले लेता हूँ, क्या देखना सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 2√3 और नीचे आ जाएगा 3 - 1 2, तो ये कटी गया, हिट एंड ट्रायल से दिख रहा है। अदरवाइज नहीं दिखता तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनाओगे, वहाँ से फैक्टर वैक्टर करके भी दिख जाएगा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं दोस्तों। t बराबर हमारे पास क्या आ गया, √3 आ गया, जो कि अल्फा भी होगा ही होगा। समझ गए ना आप भाई, सीधी सीधी बात है, मैंने क्या बोला, आपने सीख रखा है ना कि भाई अगर ये टच कर रहा है यहाँ पे तो सेंटर, है ना, और ये देखो आप, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, है ना, वो हो गया, वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना आएगा, तो जो भी इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होगा वही तो होगा इसका भी वाई कोऑर्डिनेट, देखो ना हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये टच कर रही है तो आप देखो भाई ये नॉर्मल होगा, और नॉर्मल कोई भी सेंटर से तो पास करता ही है, सीधी बात है, ठीक है ना। तो इन दोनों को जब ज्वाइन करोगे तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और जैसा कि मैंने बोला कि भैया अगर ये 0, है दोस्तों, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा सेंटर का वाई अल्फ़ा हो जाएगा, और रही बात इसकी एक्स कोऑर्डिनेट की, तो दैट विल बी इक्वल टू रेडियस, ठीक है। अच्छा उसकी कोई खास ज़रूरत पड़ी नहीं तो गोली मारो उसको, तो हमारे पास अल्फ़ा निकल आया। अब हमसे पूछा ये, तो 5 × 3 बेटा 15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा कौन सा, 4th वाला बेटा करेक्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ें यहाँ पे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है लेट ABC विद द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल विद इन सेंटर
ठीक है, ये इन सेंटर एट डी, तो बेसिकली डी जो है वो इन सेंटर हो जाएगा उस ट्राइंगल का जिसके ये मिड पॉइंट्स गिवन है। तो पहले चलो डी के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। एंड डी के कोऑर्डिनेट के लिए दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ पे सीधे सीधे, अच्छा पहले तो ये देखो बहुत ही सही से कोऑर्डिनेट है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ना। ये एक्स वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। तो जैसे देखो आप, मैं अगर देखता हूँ ए के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे 0,1, तो ये मान ले मेरा 0,1 हो गया। ऐसे ही बी के कोऑर्डिनेट 1,1 दे दिए इन्होंने, तो 1,1 बी का हो गया दोस्तों। फिर सी के कोऑर्डिनेट के जो कोऑर्डिनेट है वो सी के 1,0, तो वो एक्स एक्सिस पे इस तरीके से आ जाएगा। तो ये बन गया। अब जैसे कि आपको ये पता होता है कोई भी ट्रायंगल मान लो अगर है ना, तो अगर आप देखो इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो वो थर्ड साइड के पैरेलल आती है। ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने बेटा पढ़ रखी है ना। थर्ड साइड की कैसी आती है, पैरेलल आती है। अगर इस मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो इसके पैरेलल आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों समझने वाली बात ये है कि जैसे अगर मैं इन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ तो जो हमारी एक्चुअल में साइड होगी, ठीक है ना, एक्चुअल में साइड होगी मतलब जो साइड होगी वो इसके तीसरे वाले, मतलब देखो होगा क्या, जैसे ये मिड पॉइंट है, एक ये मिड पॉइंट है ना, तो मुझे अब ये तीनों पते हैं, है ना, ये तीनों मुझे पता है, ठीक है ना, ये तीनों मुझे पता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे जैसे मान लो ये साइड की पता करनी है लेट्स सपोज, तो मैं क्या बोलूँगा भाई ये वाली इन दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली के पैरेलल होगी और इस पॉइंट से पास करेगी। तो आप देखो भाई इस पॉइंट से पास करेगी और इसके पैरेलल होगी, तो वो इसी पे ही होगा। समझ में आ रहा है, एक्स एक्सिस पे। सेम अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि बी सी के पैरेलल और पासिंग थ्रू ए करना है दोस्तों, बी सी के पैरेलल और पासिंग थ्रू ए करना है, समझ रहे हो आप, तो उसको थोड़ा पतला करो यार, ठीक है, कुछ इस तरीके की बात है। तो आप देखोगे कि भाई हाँ बी सी के पैरेलल पासिंग थ्रू ए, सिंपल हमारे पास ये बनेगी, ठीक है, ये इसी के ऊपर आ जाएगा, ठीक है भाई, इस तरीके से बन जाएगा। ऐसे ही ये वाला जो है इस तरीके से बन जाएगा। और ऐसे ही अगर हम देखें यहाँ पे दोस्तों कि कौन सी लाइन के पैरेलल, ए सी के पैरेलल, ये भी तो मिड पॉइंट है, ठीक है, इसकी बात करी जाए, है ना, तो इसके पैरेलल अगर हमें देखना है दोस्तों, तो देखिए आप क्या देखते हो, तो आप बोलोगे इसके पैरेलल होनी चाहिए, तो सिंपली आप यहाँ से पास करा दीजिए इसको, ठीक है ना, यहाँ से आप पास करा दोगे, ये बन जाएगा ट्रायंगल। और जहाँ पे आप देख सकते हो बहुत आराम से, जैसे मान लो ये P है तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे 2,0 होगा, तब जाके मिड पॉइंट जो हमारा C बनेगा, और ये तो ऑरिजिन है ही C 0 0। और ऐसे ही मान लो ये Q है दोस्तों, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 0,2 हो जाएगा, तब जाके ये मिड पॉइंट बनेगा, है ना, देख सकते हो बहुत आराम से, हिट एंड ट्रायल से, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आगे इन्होंने बोला है अब D निकालना है, तो बेटा D जो होगा वो समझें आप, D जो होगा, है ना, D का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, देखिए अब जैसे साइड लेंथ की बात करें तो भैया ये तो 2 ही हो गया, है ना, ऐसे ही ये भी देखो भाई 2 हो गया, और ऐसे ही ये जो होगा वो 2√2 हो जाएगा, सही है भाई, 2√2 हो जाएगा। तो आप देखो एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0 है, तो 0 इंटू ये फॉर्मूला होता है a इंटू x1 प्लस b इंटू x2 प्लस ऐसे करके, है ना, तो ये तो ख़त्म है बात, क्योंकि यही 0 है। ऐसे ही इसकी वजह से ख़त्म मामला, इधर से आएगा तो 2 इंटू इसके सामने वाली साइड की लेंथ कितनी है 2 है, तो 2 इंटू 2, और नीचे कितना आ जाएगा सारी साइड्स का सम, तो 2 प्लस 2 प्लस 2√2, क्लियर है, तो 2 2 2 2 2 उड़ा दिया, तो 2/1 प्लस 1 2 प्लस √2, ये बनेगा सिंपली, ठीक है ना भाई। ऐसे ही जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट तो आ ही गया, अब रही बात डी वाई की, तो वो भी यही आएगा, है ना, देखिए आप, इसकी वजह से ख़त्म मामला, इसकी वजह से भी ख़त्म मामला, इसकी वजह से 2 और उसके सामने भी 2, तो 4 बटे, है ना, तो वही आ जाएगा 2/2 प्लस √2, क्लियर है। तो हमारे पास बेटा डी के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। अब हमने क्या बोला कि इफ़ द फोकस ऑफ द पैराबोला, है ना, इज़ इतना, ठीक है, जब ये पैराबोला पास कर रहा है कहाँ से, है ना, डी से पास कर रहा है, तो सेटिस्फाई करा दीजिए इसको। मान लो अगर मैंने ये लैम्डा बोल दिया तो ये भी बेटा लैम्डा होगा, तो अगर मैं सेटिस्फाई कराऊंगा तो सिंपली कितना आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर बराबर 4 इंटू ए इंटू लैम्डा, तो लैम्डा 0 तो नहीं हो सकता, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 इंटू ए के बराबर, और लैम्डा बराबर कितना दे रखा है 2/2 प्लस √2 दे रखा है दोस्तों, तो 4a कर दिया आपने, तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले तो ये 2 से 2 उड़ा दो आप, तो a बराबर कितना आ गया अपने पास में 1/4 प्लस 2√2 आ गया। अब इसको अपन ने ऐसे लिख लिया 4 - 2√2 करके,
ठीक है, ऊपर नीचे माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी 4 माइनस 2√2 आ जाएगा। तो ये फाइनली 4 माइनस 2√2 तो है ही सही, और नीचे बेटा कितना आ जाएगा 16 माइनस 8, तो अल्टीमेटली 8 आ जाएगा। तो वो 8 अपन ऐसे देख लेते हैं, 4/8 माइनस का 2/8 इंटू √2। ठीक है, तो ये सीन चल रहा है, दिस इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/4 इंटू √2। अगर आप कंपेयर करोगे इससे, है ना, तो यहाँ से देखो अल्फ़ा की वैल्यू आती हुई दिख रही है 1/2 और बीटा की वैल्यू आती हुई दिख रही है माइनस का 1/4। अल्फ़ा और बीटा दोनों रैशनल नंबर है, तो यही आ जाएगा। तो यहाँ से हमें अल्फ़ा अपॉन बीटा का स्क्वायर करना है, तो 1/16, तो 16/2, तो ये बेटा 8 आंसर बन जाना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 2 वाला दे रखा है। आई होप कि ये चीज़ आपको बेटा समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात मेरे ख्याल से ऐसी कोई है नहीं। तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन बोला है लेट आर बी द फोकस ऑफ दिस पैराबोला, ठीक है, और एंड दिस लाइन y बराबर mx, ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो भाई पैराबोला ये बन गया अपना, है ना, और दोस्तों ये वाली लाइन जो है हमें, मतलब ये वाली जो लाइन है दोस्तों वो इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो मान लीजिए कुछ भी y बराबर mx प्लस c है, इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है एट 2 पॉइंट p एंड q, तो p एंड q पे इंटरसेक्ट कर दिया, बहुत ही बढ़िया। आगे देखिए, लेट द पॉइंट g 10,10 बी द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो पी क्यू आर का बेटा ये सेंट्रोइड है। ओके, और आर क्या है यहाँ पे, आर बी द फोकस, तो फोकस इसका क्या आ जाएगा, फोकस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे दोस्तों 5,0। देख पा रहे हो आप, 4a को मैच कराओगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 5, तो a,0 होता है तो 5,0। तो ये तो इस तरह की बात होगी। ठीक है, और इसका सेंट्रोइड ही आ रहा है, तो देखो भाई ध्यान से, अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ a तो कितना है 5, तो 5t1 स्क्वायर 10t1 हो जाएगा, और इसके मैंने चलो मान लिया कितना 5t2 स्क्वायर 10t2 मान लिया, राइट है। तो अब देखो आप ध्यान से, जो सेंट्रोइड है ना, तो 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5t1 स्क्वायर x1 प्लस x2 प्लस x3 लिखोगे ना आप, प्लस 5 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो आप देखो यहाँ से 5 5 5 कॉमन निकल गए तो 2 हो गया, तो 6 में से 1 गया, दिस इज इक्वल टू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, राइट है। तो हमारे पास t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर की वैल्यू तो सीधे सीधे आगे कितनी 5 आ गई। ठीक, आगे चीज़ देखते हैं, अब y वाला भी कर लेते हैं। तो 10 बराबर 10t1 प्लस 10t2 प्लस 0/3, तो ये 10 10 10 तो ऐसे उड़ा दो, तो 3 बराबर कितना हो गया t1 प्लस t2। यहाँ से देखो वैसे हिट एंड ट्रायल से निकाल सकते हो, और नहीं निकालना तो फिर आप प्रॉपर सॉल्व कर लीजिए, है ना। प्रॉपर सॉल्व करने वाला इसका स्क्वायरिंग करोगे तो t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर की वैल्यू सीधे ये रख देते हैं, फिर t1 t2 आ जाएगा, फिर उस t1 t2 और इससे सॉल्व करके t1 t2 ने। बाकी हिट एंड ट्रायल से बेटा क्लियरली दिख रहा है, अगर मैं t1 को 2 ले लेता हूँ और t2 को 1 ले लेता हूँ, या उल्टा भी कर देता हूँ, तो मेरा दोनों इक्वेशन बेटा सेटिस्फाई हो रही है, तो मुझे कोई लोड लेने की ज़रूरत ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं अगर आप चाहें तो आपको क्या चाहिए, है ना, अच्छा c माइनस एम दे ही रखा है, तो पी क्यू चाहिए आपको, पी क्यू का लेंथ चाहिए बेसिकली। तो ये लेंथ निकल जाएगा यार, क्या दिक्कत है, हमारे पास तो कोऑर्डिनेट ही निकला है। मान लो पी हमने ये मान लिया, तो दोस्तों 5 इंटू ये का स्क्वायर, तो 5 इंटू 4 20 हो गया ये, और इधर भी डालूंगा तो ये भी 20 हो जाएगा। ऐसे ही क्यू की बात करिएगा, तो क्यू जो है t2 डालेंगे, तो t2 हमने यहाँ पे कर रखा है ना, तो ये सिंपली कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, तो हमारे पास p और q आ गया। ठीक है ना, तो पी क्यू की लेंथ तो ऐसे ही निकल जाएगी, इसमें इतनी पंचायत करने की जरूरत क्या है, मेरे ख्याल से इस सब की जरूरत ही नहीं है, अपन काम हो गया भैया। पी क्यू की लेंथ का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, हमारे पास तो ये फॉर्मूला सब पड़ा हुआ है, तो ये कितना आ गया 15 का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 20 माइनस तो ये 10 का स्क्वायर आ गया, तो ये बेटा बन गया 225 प्लस, अच्छा स्क्वायर भी तो कर रहे हैं, और ये आ गया 100, तो मिलजुल के बेटा 325 हो गया, तो इसमें कुछ करना ही नहीं था यार। तो आंसर कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अच्छा अब अपना जो है सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो जाता है बेटा, पोजीशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड, वेरियस फॉर्म ऑफ टेंजेंट। अच्छा बेसिकली अब इस पे सवाल तो आते नहीं है, ऑब्वियसली बात है, 2024 और 25 के लिए बेटा ये हमारा हटा दिया गया था, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल की बात करें, बट कुछ स्टिल जो सवाल है वो थोड़े से अपन यहाँ पे देख रहे हैं जो टफ मिले हैं। तो देखो भाई इसमें बोला है कंसीडर, ये सर्कल है एंड द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x दे रखा है, इफ द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ अल्फा for which 3 chords of a circle C
on three distinct line passing through the point alpha comma 0 and are bisected by the parabola p in the interval is this। तो अपन को ये बताना है। तो ये 3 को तो छोड़ो, आप एक को पकड़ के चलो, बाकी मैथमेटिक्स संभाल लेगा। आपने बोला कि ये सर्कल है और बेसिकली सर्कल की कॉर्ड है, ठीक है। तो कोई भी चलो एक सर्कल हमने बेटा बना दिया, ठीक है। तो ये सर्कल हो गया दोस्तों, दिख नहीं रहा आप लोगों को, पर दिखा देता हूँ मैं आपको, टेंशन ना लें, ठीक है। और इस तरीके से ये सर्कल बन गया दोस्तों। अब यहाँ पे जो पैराबोला हमारा बनेगा, ठीक है, वो देखो आपको कहाँ दिख रहा है ना, देखिए सही है। पैराबोला जो दोस्तों हमारा बन रहा है उसकी अगर हम बात करें तो वो देखो आप कैसे कहाँ बनेगा। तो ये सिंपल रेडियस किसकी 2,0 होगी, और अगर हम इस पैराबोला की बात करें तो इसका भी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से कंपेयर करोगे तो 4a बराबर 8, तो a की वैल्यू भी 2 आ जाएगी, सही है ना। तो ये पैराबोला का जो फोकस होगा वो यहीं होगा, तो ये कुछ इस तरीके से चला जाएगा, सही है। अब ये लोग क्या कह रहे हैं, द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर इज द 3 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, ठीक है, ऑन इससे पास कर रही है और बाइसेक्टेड बाई पैराबोला, ठीक है। तो पैराबोला जो है इसके किसी पॉइंट से कोई कॉर्ड इसकी सर्कल की बाइसेक्ट हो रही है। तो हमने क्या किया, मान लो कोई भी ऐसी कॉर्ड आपको दिखा दी, ठीक है। अब ये 3 बीन तो देखो सीधी बात है, वो बात की बात है, अपन तो मोटा मोटा पकड़ के चल रहे हैं कि एक होगी, बाकी मैथ संभाल लेगा, जो भी होगा वो 3 के लिए आ जाएगी रिलेशन, है ना। अपन ने ये पॉइंट मान लिया पैराबोला पे कोई, सपोज पी पॉइंट मान लिया, AT स्क्वायर, तो AT स्क्वायर कॉमा 2AT करूँगा तो ये पॉइंट बना P, ठीक है ना। A वैल्यू हो जाएगी 2, AT स्क्वायर कॉमा 2AT ये आ गया। अब इस पॉइंट पे ये पैराबोला सॉरी इस सर्कल की जो कॉर्ड है बेसिकली यहाँ पे बाइसेक्ट हो रही है, तो ये मिड पॉइंट कॉर्ड की इक्वेशन लिखी जा सकती है T बराबर S1 से। ये पॉइंट हो गया जो कि इस पैराबोला सॉरी सर्कल की कॉर्ड का मिड पॉइंट है, तो T बराबर S1 लिखेंगे। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे x इंटू x1 लिखा जाएगा और x1 कितना आएगा 2t स्क्वायर प्लस y इंटू y1 लिखा जाएगा, और यहाँ पे बेटा y की जगह कितना आ जाएगा 4t आ जाएगा, और ये बेटा माइनस का 4 आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू S1 कितना हो जाएगा अपने पास 2t स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस का 4t का स्क्वायर माइनस का 4 हो जाएगा, तो -4 कट गया। तो एक चीज़ ये होगी। अच्छा इन्होंने अब ये हमारे पास कॉर्ड की इक्वेशन आ गई, क्लियर है। जैसे मान ले कॉर्ड की इक्वेशन आ गई, लेट्स सपोज इसको बोल देता हूँ A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, तो A B कॉर्ड की इक्वेशन ही आ गई। अब जैसा कि इन्होंने बोला है कि भाई ये जो हमारा पास कर रहा है वो अल्फा कॉमा 0 से पास कर रहा है, तो एक बार अल्फा कॉमा 0 से पास करा देते हैं इसको। तो y की जगह तो 0 ही डालना, तो यहाँ पे सिंपली x की अल्फा डाला तो 2 अल्फा t स्क्वायर प्लस प्लस तो चला गया क्योंकि y 0 डाल दिया, ठीक है भाई। दिस इज इक्वल टू ये निकल लिया भाई, ये वाला देखो यहाँ से कितना बनेगा 4t की पावर 4 प्लस 16t स्क्वायर, ये आ गया। यहाँ से अपन बहुत आराम से 2t स्क्वायर से डिवाइड लगा देते हैं, तो ये अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 8 सिंपल 8, ये बनेगा अल्फ़ा की वैल्यू, ये आ गई। अब जैसा कि आपको पता है अल्फ़ा की रेंज हमें यहाँ पर निकालनी, तो इनइक्वालिटी से कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आप सोचिए, देखो पहली चीज़ समझो, हमने t बराबर S1 लिख दी, बट ये जो पॉइंट अभी तक हमने ये अभी तो ये पैराबोला पे ही है ना, हमने ये थोड़ी बताया कि सर्कल के अंदर होगा, क्योंकि अगर कॉर्ड है तो सर्कल के अंदर होगा, और ये मिड पॉइंट अगर उस कॉर्ड का है तो ये सर्कल के अंदर होना चाहिए। ये हमने मैथमेटिकली अभी कहीं पे भी नहीं लिखा, क्योंकि ये पॉइंट तो यहाँ पे भटक के पहुँच सकता है। तो हमने बोला कि एक और चीज़ हमने सुपर इम्पोज कर दी कि भाई ये जो P पॉइंट है ना, इस सर्कल के अंदर होना चाहिए, ठीक है भाई। तो डाल देते हैं हम इसके अंदर, तो बनेगा 2t स्क्वायर का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बेटा आ जाएगा 4t का स्क्वायर माइनस का 4, दिस शुड बी लेस देन 0, क्लियर है। तो यहाँ से देखो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, एक 4 यहाँ से एक 4, तो वो तो निकाल के फेंक दिया। ये बनेगा t की पावर 4 प्लस ये बनेगा बेटा कितना 4t स्क्वायर बनेगा और माइनस का 1 इज लेस देन 0, ये बनेगा, है ना। यहाँ से अगर अपन देखें तो t स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी डिवाइड बाई 2a। यहाँ से 4 बाहर निकालेंगे, है ना, तो यहाँ पे देखो बनेगा माइनस का 2 प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पे 4 बाहर निकालेंगे 2 आएगा, उससे डिवाइड लगा देंगे तो कहानी खत्म हो जाएगी, 4 और 1 5 आ जाएगा, तो √5 ये बनेगा -2 प्लस ये। अब क्योंकि लेस देन का साइन है तो जाहिर सी बात है t स्क्वायर जो होगा हमारा √5 - 2 से छोटा होना चाहिए, एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का ये वाला चीज़। तो जाहिर सी बात है मतलब बीच में आएगा ना, नेगेटिव रूट्स के बीच में आएगा, और टी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, तो और ये तो भैया हमेशा ही होता है। तो यहाँ से बस हमें ये ध्यान रखना है कि टी स्क्वायर जो होगा वो लेस देन हमारे क्या होना चाहिए √5 - 2 का स्क्वायर रूट और ग्रेटर देन
माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ √5 माइनस का 2। समझ गए आप लोग? सॉरी टी आ जाएगा ना यहाँ पे तो, है ना। अच्छा खैर हमें वैसे मतलब भी नहीं था टी से, तो हमें तो अल्फ़ा निकालना है, तो अल्फ़ा कितना आ जाएगा उसके लिए हमने क्या किया, एक काम करिए, हमारे पास दोस्तों अगर हम देखें तो टी स्क्वायर पे आ जाते हैं वापस, तो टी स्क्वायर √5 माइनस 2 एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। क्लियर है? तो एक तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे देखो आप, हम टी स्क्वायर की जगह डाल देते हैं, तो टी स्क्वायर की बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फ़ा माइनस 8/2 आ जाएगी। तो यहाँ पे डाला अल्फ़ा माइनस का 8/2 कर दो एंड दिस इज लेस देन √5 माइनस का 2 एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 जोड़ दिया तो इधर 8 आ जाएगा, इधर अल्फ़ा आ जाएगा, और इधर बेटा 2√5 माइनस का 4 प्लस 8 आ जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू जो आएगी वो 8 से लेके, है ना, 4 प्लस 2√5 का इंटरवल बनेगी। तो ये इंटरवल में होना चाहिए, मतलब अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा जो है हमारा ये होना चाहिए। क्लियर है? तो इस तरीके से बेटा हमारे पास चीज़ें बन के दिख जाएंगी। ठीक, तो अल्फ़ा आ गया, और अल्फ़ा आते ही हम इससे कंपेयर कर देंगे तो पी और क्यू मिल जाएगा। तो 2q² कितना बनेगा, 4 प्लस 2√5 माइनस का 8 आ जाएगा, और इसका अपन स्क्वायर कर देंगे। देख लीजिए 4 इंटू 2 8 हो गया, कट जाएगा, और 4 इंटू 5 तो 16 इंटू 5 बेटा कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 80 इसका आंसर बनेगा, जो कि अच्छा आंसर न्यूमेरिकली आ जाएगा, तो 80। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन बोला गया था पैराबोला दिस एंड दिस, ठीक है, इंटरसेक्ट ऑन द लाइन y बराबर 1, है ना। तो मतलब ऐसा है कि भाई ये लाइन है y बराबर 1 की लाइन है, और ये दोनों पैराबोला जो है वो इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो ले सपोज x, और x कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अल्फा है, अल्फा यूज तो नहीं करा ना, नहीं करा। ठीक है, तो अल्फा कॉमा 1 ये होगा कोऑर्डिनेट जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो अगर मैं इसमें y इक्वल टू 1 डाल देता हूँ, तो पहली वाली जो क्वाड्रेटिक आएगी दैट इज ax² प्लस 2bx प्लस c बराबर 0 आ जाएगी, एंड दूसरी वाली जो क्वाड्रेटिक बनेगी वो dx² प्लस 2ex प्लस f बराबर 0 बनेगा। अब देखो सीधी सीधी बात है, अगर ये y बराबर 1 लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि यहाँ पे हमारे पास इन दोनों का एक रूट कॉमन होगा। अच्छा, आगे इन्होंने एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि ये सब तो ठीक है पॉजिटिव रियल नंबर हैं, और ए बी सी जो है वो जीपी में, ए बी सी अगर जीपी में दोस्तों तो b² बराबर क्या हो जाएगा, ए सी के बराबर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अगर मैं इसमें देखूँ, इसी में ए बी सी है, इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूँ तो वो बनेगा कितना, 4 टाइम्स ऑफ b² माइनस का 4ac आएगा। और आप ध्यान से देखिए 4 कॉमन लेने के बाद अंदर जो बनेगा b² माइनस 4ac वो तो 0 ही है, तो 0 आ जाएगा। अगर d इसका 0 आ रहा है तो इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल रूट्स होंगे, है ना। अगर इसके बेटा रूट्स इक्वल हैं तो सीधे सीधे जो रूट इसका बनेगा, और ऑफकोर्स सी बात है वही कॉमन रूट भी होगा, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही होगा, तो माइनस का बी की जगह पे 2 भी लिखा हुआ है बाई 2a, है ना। तो ये बेटा माइनस का b बाई आ जाएगा, समझ गए। तो इसका रूट ये हो गया। अब ये वाला जो रूट है कॉमन रूट है, तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो d इंटू माइनस बी करेंगे तो b² बाई a² कर दो, और यहाँ पे बेटा आ जाएगा कितना, माइनस का 2e b बाई a प्लस f बराबर 0, ये आ गया। अब हमें बेसिकली ये जो कहानी है वो वही देखनी है कि भाई क्या क्या बन रहा है ना, डी ई एफ ए पी में है वगैरह वगैरह। तो पहले a² चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो d इंटू b² माइनस का 2aeb प्लस fa² बराबर 0, ये बनेगा। तो यहाँ से देखो ये 2 जो फील दिला रहा है वो दिला तो रहा है कि AP में ही होंगे, है ना। अब वो कौन होंगे वो हमें पता करना होगा, तो हमने इसको 2ab राइट में कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई दोस्तों। अब हमने क्या किया यहाँ पे देखिए, b² बराबर AC दे ही रखा है, तो एक काम करो पहले AC डाल देते हैं यहाँ पे, तो d इंटू ए सी अपॉन तो क्या AC हो गया, प्लस का FA² बराबर 2aeb। देखो अभी तीन तीन चीज़ चल रही है, ए उड़ा दो आप, पॉजिटिव नंबर है काट दो, तो हमारे पास बचेगा DC प्लस FA बराबर 2eb, ये आ गया, सही है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं चीज़ों को बेटा, तो देखिए ध्यान से, अगर मैं AC से डिवाइड कर दूँ इस पूरी इक्वेशन में, है ना, AC से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ताकि ये चीज़ें डिनोमिनेटर में पहुँचे।
तो ये आएगा बेटा, हमने डिवाइड किया ए सी से, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा डी बाई ए आएगा, सही है, सी सी कट जाएगा, ये एफ बाई सी आएगा एंड दिस इज इक्वल टू 2 ई बी बाई ए सी, ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैसे हम खत्म करते हैं चीज़ों को, तो सुनिए आप ध्यान से, ये जो ए सी है दोस्तों, इसकी जगह मैं बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो एक बी से ये बी कट जाएगा, तो डी बाई ए प्लस एफ बाई सी बराबर कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ई बाई बी आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास देखो डी बाई ए कॉमा ई बाई बी कॉमा एफ बाई सी, ये कहाँ पे होगा, इन ए पी बनेगा, देख पा रहे हो आप, मिडिल वाले का 2 गुना बराबर एक्सट्रीम का सम, तो डी ए और ई बी और ये एफ सी है ना, तो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, थर्ड आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला है द इक्वेशन ऑफ अ साइड ए बी ए सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर, ये दे रखा है, ठीक है। इफ द वर्टिस इज ए, तो ए दोनों का कॉमन होगा, तो भैया इन दोनों को सॉल्व करके निकल जाएगा, और बोला लाई ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे अगर बेटा वर्टेक्स है तो ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0 कॉमा कुछ इस तरीके से बीटा रहेगा, आपको सी बात है, ठीक है। एंड इट्स ऑर्थो सेंटर भी हमें देखो दे ही दिया इन्होंने ना, और द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट सी, तो हमें बेटा किस तरीके से सी पॉइंट निकालना है टू द पार्ट ऑफ अ पैराबोला, ठीक है, तो पार्ट ऑफ अ पैराबोला जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उससे हमें निकालना है। खैर धीरे धीरे करना पड़ेगा, है ना, क्वेश्चन सीधे सीधे, है ना, कोई भी हमने बेटा एक ट्रायंगल बना दिया, अब इस ट्रायंगल में आप देखिएगा, मान लो ये हमारा ए हो गया जिसके कोऑर्डिनेट है 0 कॉमा बीटा, और ए बी और ए सी की इक्वेशंस हमें दे रखी है, हमें पता है कि भाई जो a मिलेगा वो कैसे मिलेगा, x बराबर 0 डाल देते दोनों में, या तो आप एक काम को दोनों को सॉल्व करके जो x कोऑर्डिनेट आए उसको 0 कर दो, वहाँ से लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, या फिर आप एक काम को दोनों में पहले ही x बराबर 0 डाल दो, और y की जो वैल्यू आएगी, देखिए पहली वाली इक्वेशन आएगी 4y लैम्डा, और दूसरी वाली इक्वेशन दोस्तों क्या आएगी, x बराबर 0 डालने पे, ठीक है, x बराबर 0 डालोगे तो दूसरी इक्वेशन जो वैल्यू आएगी y बराबर कितना आ जाएगा, लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस 1, देख लीजिए थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके दिख जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 इंटू लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, सबको एक तरफ लेके आए, लैम्डा स्क्वायर माइनस का 4 लैम्डा प्लस 4 बराबर 0 आ जाएगा, तो सिंपली ये बेटा लैम्डा माइनस 2 का परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू दोस्तों 2 आ जाएगी, लैम्डा बराबर 2 आ गया भाई, मैंने कहा सही बात है, अगर लैम्डा की वैल्यू 2 आ चुकी है, अब हम यहाँ पे आगे की चीज़ देख सकते हैं, देखिए क्या करिएगा, सुनिए, अगर हमने यहाँ पे दोस्तों लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई तो हमारे पास लाइन ही आ गई, पहली वाली जो लाइन आएगी दैट इज मतलब ए बी की इक्वेशन कितनी आ गई, 3x प्लस 2y बराबर 4 आ जाएगी, सही है ना, लैम्डा की वैल्यू 2 डाल दी अपन ने, और इस वाले की इक्वेशन कितनी आ जाएगी 2x, ठीक है, कितनी आ जाएगी भाई 2x आ जाएगी, और यहाँ पे 2 डालूंगा तो माइनस का y आ जाएगा और प्लस का 2 बराबर 0, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बनेगी लैम्डा की, सॉरी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी इस ट्राइंगल की, 2x है ना, और 2 डालने पे बनेगा कितना, माइनस का y प्लस का 2 बराबर 0, खत्म बात। तो अब रही बात, अगर हमें y कोऑर्डिनेट निकालना तो इसी में लैम्डा बराबर 2 डाल दूंगा, तो 2/2 कट के बीटा की वैल्यू 2 आ गया, मतलब 0,2 हो गया भैया इसका, ठीक है। आगे इन्होंने दे रखा है कि इसका ऑर्थो सेंटर जो है वो h है, ठीक है, और वो 1,2 है, तो बहुत ही बढ़िया। अब अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है और इसका भी y कोऑर्डिनेट मैच हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि y कोऑर्डिनेट अगर मैच हो रहा है तो इस तरह की चीज़ है ना, तो इसकी जो स्लोप होगी दोस्तों AH लाइन की, ठीक है, वो तुम्हें समझ में आ गई कि भाई अगर y कोऑर्डिनेट मैच कर रहा है ना, सॉरी दोबारा से, y कोऑर्डिनेट मैच कर रहा है तो ये ऐसे लेटे हुए होंगे, ए मान ले अगर सपोज ये है पॉइंट, ए पॉइंट अगर ये है तो एच पॉइंट यहाँ कहीं होगा, समझ रहे हो, तभी तो ये 1,2 है और ये मेरा 0,2 है, मेरे ख्याल से क्लियर होगी ये बात, तो सॉरी लेटा हुआ है ना, ये समझ में आया आपको, ये वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट हो जाएगा, है ना, और ये उसके आगे इस तरीके से कनेक्शन चल रहा है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो एच लाइन होगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो y बराबर 2 कुछ इस तरीके से होगी। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो y BC लाइन की इक्वेशन है दोस्तों, ठीक है, BC लाइन की जो इक्वेशन है वो ऑब्वियस सी बात है कुछ x बराबर कुछ लैम्डा टाइप, अच्छा लैम्डा तो चल रहा है, x बराबर कुछ म्यू टाइप से होगी, ये बात समझ में आ गई। अच्छा अगर ये बात समझ में आ गई तो हमने काम चालू करा, देखो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें कुछ लेने थे, हमने बोला कि ये BC लाइन जो की जो इक्वेशन है वो x बराबर म्यू टाइप से कुछ है, ठीक है,
तो x बराबर म्यू टाइप से कुछ है तो हमने म्यू मान लिया। और रही बात अब, क्योंकि ये सी पॉइंट है तो इस वाली लाइन पे भी ना तो म्यू के फॉर्म में हम ये वाला कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि जो सी के कोऑर्डिनेट है बेटा क्या लिखेंगे अपन, ध्यान से सुनिएगा। x बराबर म्यू कुछ लिख दिया और उसके बाद हमने क्या किया, म्यू इधर डाल दिया x बराबर, तो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2 म्यू प्लस 2 आ जाएगी। समझ में आया कुछ? तो एक चीज़ तो ये होगी। अब हमने ये तो ऑब्जर्व कर लिया कि भाई ये वाला चीज़ जो है इसके परपेंडिकुलर है ना, ये वाली चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ कर ली। अब एक और यूज़ कर लेते हैं, है ना, क्योंकि जब ऑर्थो सेंटर बनेगा तो एटलीस्ट 2 एटीट्यूड तो चाहिए चाहिए, है ना। तो अपन क्या करते हैं दोस्तों, इसको और इसको देख लेते हैं ना, ठीक है। इसको और इसकी जो स्लोप आएगी, है ना, वो इसकी स्लोप के परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्लियर है ना। तो इसकी स्लोप आपको पता ही है कितना है दोस्तों, -3/2 है। इनटू में मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये देखिए आप, 2 म्यू प्लस 2 में से 2 घटाया तो बेटा सिंपली 2 म्यू आएगा। देख लीजिए, 2 म्यू प्लस 2 में से 2 घटाया तो ये आएगा। और नीचे हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, म्यू माइनस का 1, ये m1 m2 बन गया। दिस इज इक्वल टू -1, तो ये यहाँ से कट गया और ये 2 से 2 भी कट गया दोस्तों। ये आ गया 3 म्यू बराबर म्यू -1, तो ये आ गया 2 म्यू बराबर -1, दैट इज -12। तो जो सी के कोऑर्डिनेट बने हमारे पास वो कितना आ गया, -12 कॉमा, यहाँ -12 डालूंगा तो -1 + 2 1 बनेगा। तो सी के कोऑर्डिनेट बेटा आ गए, मेरी ख्याल समझ में आए। तो अब ये सबसे लीस्ट कैलकुलेशन से अपन ने काम करा है, अन्यथा क्या है कि भैया जी का जंजाल भी फैल सकता था यहाँ पे। अब आगे की चीज़ें देखें अपन, है ना, आगे की चीज़ों में बेटा क्या है अब वो समझिए। अब इन्होंने बोला है सी के कोऑर्डिनेट निकला है, तो यहाँ तक तो अपन ने बातें यूज़ कर ली। अब ये बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट सी, तो पार्ट ऑफ द पैराबोला ये। तो देखो भाई, पैराबोला जो हमारा बनेगा दोस्तों, ठीक है, वो इस तरीके से बनेगा। पार्ट ऑफ द पैराबोला की बात कर रहे हैं तो वो चलो ये हमने बना दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और जो सी पॉइंट है वो हमारा यहाँ पे कहीं है -12, 1, ठीक है। तो -12, 1 मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट आ गया, ठीक, ये हमारा सी पॉइंट हो गया। अब यहाँ से बोल रहा है कि भाई हमने जो टेंजेंट बनाई है दोस्तों उसकी लेंथ बताइए आप। तो ये बनेगी टेंजेंट, क्लियर है ना, ये बन जाएगी टेंजेंट। अब इसकी लेंथ बताने के लिए हमें ये पॉइंट हमें देखना पड़ेगा। लेट्स सपोज ये डी पॉइंट है, तो इस डी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है ना, आपके ऊपर है, आप चाहो तो स्लोप फॉर्म में चीज़ों को मान सकते हो, है ना, और आप चाहिए तो इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में मान सकते हो। वैसे अगर आपको याद है तो इसके कोऑर्डिनेट अगर स्लोप फॉर्म में देखें तो a/m², 2a/m हुआ करते थे, याद है, क्योंकि जो स्लोप होती है 1/t होती है ना। तो AT², 280 में t की जगह बस ये डाल दो तो अपना काम हो जाता है। ये जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमारे इस तरीके से बनते हैं। अब रही बात स्लोप निकालने की, स्लोप पता चलते ही अपना काम हो जाएगा दोस्तों। तो स्लोप के लिए हमने बेटा सीधी सीधी बात है कि यहाँ से टेंजेंट बनाइए, तो हमने लिख लिया y बराबर mx + a/m, ये हमारी स्लोप होती है, ठीक है ना, सॉरी ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन होती है। अब हमने बोला कि इसको सेटिस्फाई करा देते, तो y की वैल्यू 1 डाल दी और x की वैल्यू -m½ डाली, तो -m/2 होगा। और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 3/2 आ जाएगी। क्या ये देख पा रहे हो आप, यहाँ से बेटा 4a जो होगा वो हमारे 6 के बराबर होगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। तो ये चीज़ हमारे पास बनी। अब यहाँ पे देखिए आप, 2m से मल्टीप्लाई किया तो 2m, ठीक है, बराबर -m² प्लस का 3 आ जाएगा। सबको एक तरफ ले आए तो m² प्लस का 2m माइनस का 3 बराबर 0 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करें 3 घटाएं तो बेटा 2 आना चाहिए, तो m + 3 आएगा और दूसरा बेटा कितना आएगा, m-1 बराबर 0 आएगा। तो यहाँ से एक तो m की वैल्यू -3 आ जाएगी और दूसरे m की वैल्यू बेटा 1 आ जाएगी। अब जैसा कि आपको पता है कि भैया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही, तो इसकी जो स्लोप होगी दोस्तों वो हमारे को दिख रहा है कि पॉजिटिव है। अगर ये बेटा स्लोप जो है पॉजिटिव है तो हमारे पास एक ही वैल्यू m की ली जाएगी और ये वाली वैल्यू हो जाएगी रिजेक्ट और ये एक्सेप्ट हो जाएगी। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे क्या कहने हैं वो समझिए आप, है ना। हमने बोला ये सब हो गया, तो हमारे पास m की वैल्यू आ गई, हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ गया d, है ना, जिसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, a कितना है 3/2 और m की जगह 1 है तो 3/2 ही बनेगा ये, और कॉमा नीचे आ जाएगा कितना 2a/m, तो 2a कितना है 2a हो जाएगा 3 और m की वैल्यू 1 है। तो जो हमारे पास d के कोऑर्डिनेट आ गए वो आ गए 3/2, 3। समझ में आया कुछ, 3/2, 3। अब हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट ही तो निकालनी थी, तो ये CD लेंथ जो आएगी वही आएगी। तो CD लेंथ बराबर कितनी आ जाएगी देखिए,
सी डी लेंथ हम बस 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल देंगे, वहाँ से अपना बेटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक सेकेंड, ये देखिए पता नहीं क्या नाटक चल रहा है। ठीक, देखिए तो यहाँ पर सी डी लेंथ की जो लंबाई आएगी वो कितनी आएगी, देखिए सी के कोऑर्डिनेट आई गए थे, है ना, माइनस का हाफ कॉमा 1, और डी के कोऑर्डिनेट हमने निकाले अभी ए, तो 3/2, और ये आ गया बेटा कितना 2a, तो ये आ गया। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल के बता देनी है आपको, दिस इज इक्वल टू 3/2 में से हाफ घटाया तो अल्टीमेटली 2 का स्क्वायर बन गया, और 3 में से 1 घटाया तो बेटा वो भी 2 का स्क्वायर ही बन जाएगा। क्लियर है ना, तो वो भी हमारा 2 का स्क्वायर बन गया, तो अल्टीमेटली ये 2 बाहर और √2 बनेगा आंसर। समझ गए आप लोग, 2√2 आ जाएगा, मतलब सेकंड वाला बनेगा। चलिए नेक्स्ट, अपना अगर नेक्स्ट टॉपिक बेटा आ जाता है पेयर ऑफ टेंजेंट कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट और कॉर्ड विद अ गिवन मिडल पॉइंट। हालांकि एक सवाल अपन ऑलरेडी इस पे कर ही लिया पीछे, है ना, कोई बात नहीं, और कुछ मिसलेनियस टाइप के बेटा अपन क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट द सॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन सॉर्टेड डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट a greater than 0 टू दिस पैराबोला बी ए 4। तो बेटा ये पैराबोला हमारे पास कुछ इस तरीके से हो गया, है ना। अब बोल रहा है कि भाई इसकी जो डिस्टेंस है, मतलब a,0 पॉइंट, ऑफ कोर्स यहाँ पे एक्सिस पे ही पॉइंट होगा, और इसकी डिस्टेंस पैराबोला से जो शॉर्टेड डिस्टेंस है वो 4 है। तो ये बात हमें समझ में आती है कि शॉर्टेड डिस्टेंस जो आती है बेटा वो कॉमन नॉर्मल के अलोंग आती है ना। तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग आएगी तो उस हिसाब से पॉइंट हमारे को मिल जाएगा, एक जैसे कि यहाँ मिलेगा, ठीक है, एक यहाँ मिलेगा, मतलब ऐसे करके 3 पॉइंट अपने आ जाएंगे। ठीक है, ये अपनी इस रेडार में आ रहा है कि जहाँ से अपन 3 नॉर्मल बना सकते हैं, पढ़ा होगा आपने 3 नॉर्मल वाली बात है। खैर, अब ये डिस्टेंस इन्होंने बोला है कि वो 4 के बराबर है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, कोई भी जनरल पॉइंट मान लेते हैं पैराबोला पे, जैसे P मान लिया अपन ने, है ना, A तो 1 ही है, तो t² कॉमा 2t बेटा ये पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट के हिसाब से चीजें अगर अपन देखते हैं, तो हमने बोला कि भाई इसकी जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही आएगी, शॉर्टेड डिस्टेंस है ना। तो लेट्स से अगर ये कॉमन नॉर्मल है, मतलब कॉमन नॉर्मल तो क्या, अब इसका तो एक ही नॉर्मल है, मतलब आप भी बोलो नॉर्मल के अलोंग आ जाएगी। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगर नॉर्मल की इक्वेशन लिखिएगा पैरामेट्रिक में, तो क्या बनती है, y बराबर, जैसे याद है y बराबर mx माइनस का 2am माइनस am क्यूब हुआ करता था, है ना, जहाँ पे ये जो m है वो नॉर्मल की स्लोप होती थी। तो जैसे पता है आपको टेंजेंट की स्लोप 1/t होती थी, तो नॉर्मल की कितनी हो जाएगी, माइनस का t, तो m की जगह माइनस t से रिप्लेस कर दूंगा, तो y मतलब जिसमें भी आपने याद कर रखी, मैं मुझे नॉर्मल में याद रहती है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 2at प्लस का a/t⁴। समझ में आया कि नहीं आया, m बराबर माइनस टी हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से बेटा बनेगा। हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास 1 है यहाँ पे, तो हमारे पास y बराबर माइनस का tx प्लस 2t प्लस t³ ये बन जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई नॉर्मल की। अब हमने बोला कि ये कहाँ से पास कर रहा है दोस्तों, a,0 से, चलो इसको पास करा दिया, तो हमारे पास ये, अच्छा ये ध्यान से देखो, ये ए अलग है, ये वाला ए अलग है ना, तो इसको चलो a' बोल देते हैं, है ना, तो a' है, ठीक है ना। खैर, अब ए से पास कराते हैं, तो ए से पास कराइएगा, तो हमारे पास ये सिंपली 0 इधर हो गया, ये आएगा माइनस का at प्लस 2t प्लस t³ बराबर 0। तो यहाँ से दोस्तों t कॉमन निकल जाएगा और बनेगा t² माइनस का a प्लस का 2 बराबर 0। तो या तो t बराबर 0 होगा, बाकी 2 रूट यहाँ से आएंगे, समझ रहे, एक इधर वाला एक इधर वाला। खैर, अब अगर आप देखिएगा तो ये हैंग क्यों कर रहा है यार, चलो देखो, ज़्यादा पैराबोला हो गया है ना। तो एक तो t बराबर 0 आ रहा है, और दूसरे यहाँ से t² बराबर कितना आ जाएगा, a माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, और जैसा कि अगर हम देखो, एक तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि भाई अगर ये ही पॉइंट है ना, ये ही पॉइंट है, जैसे t बराबर 0 से तो यही पॉइंट मिलेगा, तो यही डिस्टेंस हो जाएगी, तो a की वैल्यू तो सीधे सीधे 4 ही आ जाएगी, है ना। और a अगर 4 आ जाता है तो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दिस, तो 4,0 और फोकस ऑफ द पैराबोला 1,0 एंड हैविंग इट सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। सीधी सीधी बात है कि वही डायमीटर ही बन गया ये, है ना, ये हमारा 1,0 हो गया, और ये दोस्तों 4,0 हो गया, तो डायमेट्रिक सर्कल, डायमीटर के एंड पॉइंट बन गए, तो इसकी इक्वेशन डायमेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हो x - 1 इंटू
x माइनस 4 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। अब ये देख लेते हैं कि भाई ये ऑप्शन दे रखा है कि नहीं दे रखा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4 प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 0, क्या ये ऐसा कोई ऑप्शन हमें गिवन है? तो ऐसा कोई ऑप्शन हमें गिवन नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ से फिर अपन को आगे बढ़ना पड़ेगा। तो टी स्क्वायर बराबर हमने बेटा ये ले लिया। अब रही बात जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, तो वो आप निकाल के देख सकते हो, दैट इज 4। और वो आएगा बेटा कितना, ये जो पॉइंट अपने पास दोस्तों बनेंगे, है ना, देख पा रहे हो आप, इसकी डिस्टेंस निकाल दीजिए। तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना बनेगा, टी स्क्वायर माइनस का ए का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा बेटा कितना, 2t का स्क्वायर। ठीक है, 2t का स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ से दोस्तों टी स्क्वायर माइनस ए, टी स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू दोस्तों कितने आ गई, माइनस का 2 आ गई। इसका स्क्वायर करोगे आप तो हमारे पास कितना बनेगा, 4 बनेगा प्लस का 4 इंटू टी स्क्वायर बनेगा। यहाँ से 2 बाहर निकल के कटेगा तो ये बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और स्क्वायरिंग भी कर दी तो टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 आ जाएगा दोस्तों, है ना। टी स्क्वायर की वैल्यू जो हमारे पास 3 बन गई। अब फाइनली आप यहाँ से देखोगे कि टी स्क्वायर 3 आने के बाद हम यहाँ पे रख देते हैं तो पॉइंट हमारे पास क्या निकल के आता है, तो P जो पॉइंट आएगा दैट इज 3, 2 रूट ऑफ 3। अब क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लो क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, तो हमारे पास 3, 2 रूट ऑफ 3 बन जाएगा। ये वाला जो बनेगा 3, माइनस का 2 रूट ऑफ 3 बन जाएगा। अब आप यहाँ से डिस्टेंस निकालोगे तो 4 आनी है ना। अब हमारे पास जो पर्टिकुलर पॉइंट बनेगा, जैसे इन्होंने बोला ना a,0 से निकालेंगे, ठीक है, तो P की कोऑर्डिनेट तो ये आएगी, सही है। तो अब हम देख लेते हैं बेटा यहाँ पे क्या हमने बोला, गया फोकस हैविंग इट सेंटर ऑन द एक्सिस, है ना। अब a की वैल्यू कितनी आएगी वो यहाँ से निकल आएगी, ठीक है। तो टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू a माइनस 2 बराबर 3 आ गया, तो a बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। अब 5 के साथ में आप काम करिएगा, एक तो हमारा 1,0 है ही, और सेंटर जो वो इसी एक्सिस पे ही है, तो ये डायमीटर के एंड पॉइंट होंगे ऑफकोर्स। तो 5, मतलब इनसे पास कर रहे हैं ना सर्कल, तो डायमीटर के एंड पॉइंट ही पॉसिबल हो सकता है। तो ये बन गया। अब यहाँ पे बस सिंपल से काम करिए, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5 आ जाएगा, और प्लस का y माइनस 0, और ऐसे बनेगा। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x हो गया प्लस का 5 बराबर 0 आ गया। तो ये बेटा हमारी इक्वेशन बन गई सर्कल की। तो ये दे रखा है, तो ये आंसर आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए भाई, इस वाले में बोला है द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल विद विच टचेस दिस पैराबोला, ये वाला और ये वाला, है ना, इन दोनों पैराबोला को टच करने वाला जो स्मॉलेस्ट सर्कल का रेडियस है वो बताना है। अच्छा, फर्स्ट ही दृष्टि में हम ये देख पा रहे हैं बेटा कि अगर मैं y को x से रिप्लेस कर दूं इस वाले में, है ना, तो आप देखोगे कि आपको ये वाला मिल जा रहा है ना। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि अगर एक पे x, y अवेलेबल है और दूसरे y, x अवेलेबल है, तो भैया ये जो है हमारा सिमेट्रिक तो हो ही गया ना y बराबर x के अबाउट, ठीक है। तो इस बात का भी हम देखो फायदा ऑफकोर्स उठा ही लेंगे, ठीक है। तो एक बार ये चालू हो जाए, थोड़ा सा हैंग हो रहा है यार बेटा, बताएं क्या हो गया इसको, बुखार आ गया लग रहा है। देखो चलिए यहाँ पे देखें, अब ये जो भी हमारा ग्राफ दोस्तों बनेगा, ठीक है, उसकी मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से अपने पास बन जाएगा, है ना, ठीक है। तो कहानी समझ में आ गई आपको। देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है कुछ इस तरीके से मान लो जा रहा है ना, ठीक है, और y बराबर x लाइन कुछ इस तरीके से मान लो जा रही होगी। तो हमारे पास ये दूसरा वाला जो है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, वो कुछ इस तरीके से जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो स्मॉलेस्ट रेडियस का ये सर्कल की डिमांड कर रहे हैं, है ना, वो कौन सा बनेगा वो हम देख लेते हैं, ठीक है। वो देखो जैसे कि ये इस तरीके से चला गया और ये इस तरीके से चला गया, तो सर्कल जो है कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा दोस्तों। जो स्मॉलेस्ट रेडियस का सर्कल होगा वो यही आएगा, जो दोनों ही पैराबोला को टच भी कर रहा हो, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट सर्कल विच टचेस दिस पैराबोला। तो अल्टीमेटली देखो आप ऐसे सोच सकते हो, अगर स्मॉलेस्ट सर्कल की रेडियस की बात चल रही है तो यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगी ना वो ऑब्वियस सी बात है y बराबर x लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, अगर मुझे स्मॉलेस्ट रेडियस का सर्कल चाहिए तो ये वाले अगर मैं पॉइंट निकाल लेता हूँ तो ये डायमीटर बनेगा और इसकी रेडियस आ जाएगी, खत्म बात। तो यहाँ पे सिमिट्री से बहुत कुछ अपन ने ऐसे ही खत्म कर दिया। तो पहली चीज तो क्या हो गई, इस पे जो हमारी रेडियस, सॉरी इस पे जो स्लोप बनेगी, है ना, वो निकाल लेते हैं। अब उसके लिए हमने क्या किया, सिंपल मान लेते, चलो ये ज्यादा स्टैंडर्ड वगैरह तो है नहीं, तो कुछ भी ऐसी कैलकुलस से कर लो आप। तो उसको x1, y1 मान लिया, तो कैलकुलस से बेटा टेंजेंट की स्लोप निकालिएगा, तो ये आ जाएगा बेटा कितना, y डैश बराबर
2x आ जाएगा। और कहाँ निकालनी है, लेट्स सपोज x बराबर x1 पे निकालनी है, दैट इज 2x1 और वो बेटा 1 आएगा। तो x1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, हाफ। तो ये जो हमारे पास लेट्स सपोज a पॉइंट है, तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना आ गया 1/2 कॉमा, और हाफ में यहाँ डाल देता हूँ तो 1/4 + 2 तो 9/4 आ जाएगा दोस्तों, समझ गए। और क्योंकि y बराबर x के अबाउट ये इमेज है, तो यहाँ मिरर इमेज है ना दोनों, तो ये अगर 1/2 कॉमा ये है, तो ये वाला b जो कोऑर्डिनेट है वो 9/4 कॉमा 1/2 आ जाएगा। इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास जो ए बी रेडियस आएगी वो बेटा कितना आएगा, ए बी के बीच की डिस्टेंस /2, तो ए बी कितना बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 माइनस 9/4 का स्क्वायर, और बेटा स्क्वायरिंग है ना, तो यही आएगा, तो मल्टीप्लाई 2 कर देता हूँ। तो ये फाइनली कितना आ गया, एलसीएम लोगे तो 4 आ गया, और ये आ गया बेटा कितना, 2 में से ये गया तो 9 7 7, और स्क्वायर भी है तो बाहर आके ये हो जाएगा ×√2, ये बनेगा। तो रेडियस अपनी आ गई बेटा ये। तो आर बराबर कितना आ गया, 7/, अच्छा इसको अपन ने क्या किया, अच्छा 1/2 रह गया ना, हाँ तो /2 और कर दो, ये तो ए भी निकला है, /2 और करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 7√2/8, ये आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन बोला गया है, लेट L1, L2 बी द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ये एंड टचिंग द पैराबोला, कौन सा पैराबोला भाई, 9x² प्लस का 12x प्लस का 18y माइनस का 14 बराबर 0। अब ये पैराबोला थोड़ा सा चाहो तो आप परफेक्ट उसका वगैरह बना के, शिफ्टेड वाला पैराबोला, ये एक्स वाई के कोफिशिएंट तो है नहीं, ऑब्वियसली बात है, शिफ्टेड वाला पैराबोला ही होगा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें बोला है कि P 1,0 0,1 से तो जा रहे हैं, ठीक है भाई, 0,1 से ये जा रहा है, और पैराबोला जो होगा भी वो इस तरीके का पैराबोला बनेगा, है ना, शिफ्टेड में भी इस तरह का। तो अब जैसे कि 0,1 मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे है, उससे हमने इन्होंने क्या बोली है, टचिंग द पैराबोला, और 2 लाइनें हैं, तो मान लो कुछ इस तरह की 2 लाइनें मैंने बना दी, L1 और L2, ठीक है ना, L1 मान लो ये रही और L2 मान लो ये रही, इस तरीके की 2 लाइन बना दी मैंने। ऐसे भी बना, बढ़ा दो आप आगे, ऐसे बढ़ा दो आगे, और ये बेटा जो पॉइंट है वो 0,1 है। तो जैसे लाइन की इक्वेशन में लिखूं तो y बराबर, सॉरी पॉइंट से ही पास करा देते हैं, तो y माइनस का 1 बराबर m इंटू एक्स, सिंपल ये बनेगा, मतलब y बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, mx + 1 आ जाएगा, सही बात है। अब ये लाइन अगर इसकी टेंजेंट है तो भाई इसको रख के सेटिस्फाई करा देते हैं, तो 9x², है ना, और ये सवाल देखो 2025 में ही शायद आया हुआ है, तो 9x² प्लस का 12x प्लस का, तो आप ये मान के चलिए थोड़ा बहुत टेंजेंट नॉर्मल तो पूछा जा रहा है, ठीक है, माइनस का 14 बराबर 0। तो यहाँ से ही हमारी जो x में क्वाड्रेटिक बन रही है, तो इसके इक्वल रूट होने चाहिए। x का कोफिशिएंट इधर से आ गया 12, इधर से कितना आ जाएगा 18m, और बेटा 18 में से ये 4 14 के तो 4 बराबर 0, ठीक है। और अब इसका d जो है वो डिस्क्रिमिनेंट हम 0 कर देते क्योंकि इक्वल रूट होने हैं, तो b², तो 12 + 18m का स्क्वायर माइनस का 4 × 9 × 4 बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 12 + 18m बराबर बेटा कितना आ जाएगा, प्लस माइनस के साथ 2 3 2, सही है। तो 18m की वैल्यू जो आएगी, देखो 4 × 12 आ रहा है ना, तो प्लस साइन अगर लेता हूँ मैं तो दिस इज इक्वल टू 0 आएगा, और अगर मैं माइनस साइन लेता हूँ तो 12 + 18m बराबर माइनस का 12 आएगा। तो यहाँ से 18m बराबर माइनस का 24 आ जाएगा, तो m बराबर कितना आ जाएगा, 6 चौक 24, 4/3 आ जाएगा। तो m की 2 वैल्यू आ गई, एक ये और एक ये। तो अल्टीमेटली देखो क्या हो रहा होगा, जो हमारी L1 और L2 हैं, ठीक है, तो एक तो भाई इस तरीके से हो गई, है ना, और दूसरी वाली जो टेंजेंट है वो नेगेटिव स्लोप के साथ में मान लो इस तरीके से बेटा आ रही है, ठीक है। तो ये सीन चल रहा है, मान लेते हैं कि ये L1 है और ये बेटा L2 है, और पैराबोला मान लो कुछ इस तरीके का पैराबोला है, ठीक, इस तरीके का कोई पैराबोला है। तो मैटर देखो समझ में आ रहा है आपको क्या चल रहा है, कुछ भी हो जाए पैराबोला, तो हमें क्या करना, पैराबोला ऐसे टच कर रहा होगा कहीं ना कहीं। खैर आगे सुनिए, आगे इन्होंने क्या बोला है, अब आगे पढ़ते हैं। लेट Q and R be the point on L1 and L2 such that triangle PQR is an isosceles triangle। अब ये P पॉइंट कहाँ पे भाई, P तो यही है, चलो ठीक है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज P 0,1, और Q और R, ठीक है। अच्छा एक ही पे तो ले नहीं सकते, अब ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, तो एक जगह हमने मान लो यहाँ ले लिया, एक दूसरा पॉइंट जो हमने यहाँ ले लिया, मान लो यहाँ ले लिया Q और यहाँ ले लिया R,
ताकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बने। तो जितनी दूरी यहाँ से अपन पी की L1 से मतलब हमने जो Q पॉइंट सर्च किया है L2 पे, उतनी दूरी पे हमें यहाँ पे भी सर्च करना पड़ेगा। दिस इज R, ठीक है। तो ये ट्रायंगल बेटा बन गया। अब इस ट्रायंगल की बात करी जाए तो सुनिए जरा ध्यान से, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है विद द बेस QR, क्लियर है। इफ द स्लोप ऑफ द QR इज M1 एंड M2, ठीक है। तो पहले तो ये समझिए दो स्लोप आ रही हैं, तो दो स्लोप का मतलब क्या होगा, एक तो ऐसे बन जाएगा और एक बेटा हमारे पास इस तरीके से भी आ सकता है, मान लो, है ना। इस तरीके से मतलब जैसे R पॉइंट ये ले लिया और Q पॉइंट हमने बेटा कहाँ, इधर भी तो ले सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों की स्लोप तो अलग अलग ही आएंगी ना यार। तो ऐसा सीन भी बन सकता है। तो Q और ये मान लो कुछ भी Q डैश बोल देते हैं, इस तरीके से भी लिया जा सकता है। तो इसलिए वो दो स्लोप की बात कर रहे हैं, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं। अब मैटर तो यहाँ पे देखो चीजें ये करेंगी, देखो अब होगा क्या, समझना ध्यान से। अब ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल बेटा बना है हमारा, ठीक है। तो इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये P है, ये Q है और ये R है, ये दोनों बराबर है ना। तो यहाँ से अगर मैं बेटा इसका एंगल बाइसेक्टर बनाऊं, थीटा थीटा, तो ये सामने वाले को 90 पे काटेगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आती है ना। अच्छा, अगर ये 90 पे काट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि जो QR की जो स्लोप है ना, QR की जो स्लोप है हमारी, ठीक है, वो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक, ठीक है। तो QR की जो स्लोप है वो हमारी किसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, P से हमने जो ड्रॉप किया है। अब देखो P से जब आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉप करोगे ना, समझना ध्यान से, तो ये बेसिकली L1 और L2 का ही तो एंगल बाइसेक्टर होगा, वन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर होगा। और ये ध्यान से देखिए आप, ये 90 डिग्री पे, तो जो भी स्लोप इसकी आएगी उसके परपेंडिकुलर QR की स्लोप है। जैसे इसकी स्लोप आ रही है 5, तो इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, -1/5। ये समझ में आता है। अच्छा, दूसरी बात और सुनिएगा, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों जब हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ठीक है, मतलब यहाँ इस वाले का एंगल, दो एंगल बाइसेक्टर बनेंगे ना, एक ये भी बनेगा एक ये भी बनेगा। तो जब यहाँ से अपन ऐसे करेंगे तो ये भी इसके परपेंडिकुलर होगा, तो ये वाला जो एंगल बाइसेक्टर होगा, दिस इज B1, चलो ठीक है, और दिस इज B2। और B1 और B2 तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर होते ही हैं, एंगल बाइसेक्टर किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर तो होते ही हैं दोस्तों। तो मुद्दा ये है कि देखो ये जो B1 है वो इस वाले QR के पैरेलल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इधर से जो स्लोप आएगी वो स्लोप ऑफ B1 ही होगी, देख लीजिए। B1 जो बाइसेक्टर आएगा उस इसके पैरेलल ही तो बनेगा ये, क्योंकि ये देखो भैया, है ना, ये वाला जो हमारे पास लाइन है, ठीक है, वो एंगल बाइसेक्टर है जो कि QR के परपेंडिकुलर है, ठीक है। समझ गए क्या आप लोग। तो ये वाला एंगल बाइसेक्टर B2 ही तो है, तो B2 B1 के परपेंडिकुलर तो होता ही है। तो ऑटोमेटिकली B1 QR ये वाला QR के पैरेलल होगा कि नहीं हुआ, हुआ। सिमिलरली यहाँ पे जो Q डैश R अपन ने लिया है दोस्तों, वो हमारा B1 के परपेंडिकुलर हुआ, तो ये ऑटोमेटिकली B2 के पैरेलल हो गया। तो कहने का मेरा मतलब सिंपल सा है कि ये जो दो एंगल बाइसेक्टर हैं L1 और L2 के, उनकी अगर मैं स्लोप निकाल दूं तो मेरा काम खत्म हो जाता है यहीं पे। तो अब उनकी स्लोप निकाल देते बेटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो कहाँ से कहाँ चला गया, एंगल बाइसेक्टर में चला गया ना। तो थोड़ी बहुत देखो ज्योमेट्री है, तो ज्योमेट्री वाले सवालों के इवन कोऑर्डिनेट हो जैसे भी हो, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप की सॉल्यूशन आप दे सकते हो, जैसे भी पानी बहे उधर मुड़ जाओ, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमारे पास जो लाइनें आई थी, L1 लाइन बेटा आई थी कितनी, y -1 बराबर 0 आ गई, m बराबर 0 के साथ। एक तो लाइन आ गई y बराबर 1 आ गई। दूसरी हमारे पास जो L2 लाइन आई थी वो y -1 बराबर -4/3 इंटू x -0 ये आ गई, ठीक है। तो इसको ढंग से लिखने के लिए हमने उधर लेके चले गए, तो 4/3 प्लस एक्स प्लस वाई -1 बराबर 0 हो गया। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, तो 4x प्लस 3y प्लस नहीं -3 बराबर 0 आ गया। तो एक लाइन ये आ गई, एक लाइन। तो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखेंगे तो 4x प्लस 3y माइनस 3 अपॉन कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो वो तो 5 ही बनेगा। दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ y माइनस का 1 बन जाएगा दोस्तों, नीचे 1 आ जाएगा। तो अगर मैं प्लस साइन लेता हूँ तो आप तो कोई एक भी निकाल लोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि B1 और B2 परपेंडिकुलर ही होते हैं। तो एक निकल जाएगा, दूसरा वाला हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो अगर मैं प्लस साइन लेता हूँ तो 4x प्लस 3y माइनस 3 बराबर 5y माइनस का 5 आ जाएगा। सबको इधर लेके आए तो 4x माइनस का 2y प्लस का बेटा 2 बराबर 0 आ गया। तो बेटा यहाँ से जो स्लोप आ रही है, सपोज B1 की है तो वो माइनस का
4/-2 मतलब 2 आ रही है, तो ऑटोमेटिकली MB2 जो हम देख सकते हैं बेटा वो कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। तो यहीं पे यही है M1 और M2। तो 16 इंटू ये बनेगा 4 और ये बनेगा 1/4, तो 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 16 चौका 64 और ये बेटा कितना हो गया 4, तो ये 68 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 68 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आई थिंक ये ही शायद लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो थैंक यू, है ना, थैंक यू वेरी मच।